प्लीज 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 भी सीटेड। तो सबसे पहले तो आप लोगों से नए साल हमारा अभी 2021-22 शुरुआत हुआ, उसका सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा बधाई कि इस साल हम लोग धमाका करने वाले हैं। पहले दिन का फर्स्ट हाफ का हमारा प्रोग्राम देख के पता चल चुका है आप लोगों को, जिस तरीके का हॉल माहौल जो बनाया गया पूरा एकदम सेलिब्रेशन मोड में है हम लोग, है कि नहीं? तो ये सेलिब्रेशन मोड को बरकरार रखने के लिए इस तरीके का प्रोग्राम, इस तरीके का अरेंजमेंट जो नॉर्थ ईस्ट के हर एक लीडर इसका अरेंजमेंट किया है, इन लोगों के लिए जबरदस्त ताली हो जाए। सारा का सारा राइट फ्रॉम आशीषदा से लेके आकाश तक, सूरज तक, सबके लिए जबरदस्त बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। और उनके साथ साथ आज कंपनी डिग्नेटरीज भी हमारे बीच में मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास नॉर्थ ईस्ट एरिया मैनेजर मौलवी जी यहाँ पे है, और उनके साथ साथ हमारा नॉर्थ ईस्ट का जो PLL टेरिटरी हेड मिस्टर विपुल जी भी यहाँ पे हम लोगों के बीच में है। तो उन लोगों के लिए एक जबरदस्त ताली हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने अपना कीमती वक्त को जैसे भी वो कटी करके हमारे पास, हमारे लिए यहाँ पे आए और हमारे साथ पूरा दिन रहने का वादा करके आए हैं, ताकि इस साल हम लोग बिजनेस को और आगे लेके जा पाए। तो आज जैसे सुबह फ्लाइट से उतरा था, उतरने के बाद क्योंकि बहुत टेंशन में था एक्चुअली। वो टेंशन क्या था? टेंशन था कि हमारे पास कोई कोविड का कोई रेगुलेशन का कोई स्नैपशॉट हमारा कोई एसोसिएट ने भेजा कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी जाइएगा तो आपको ये टेस्ट वो टेस्ट करना पड़ेगा। तो ये एक सब बहुत डर था, टेंशन भी था। और दो हम और सुरजीत अधिकारी जी एक साथ आने वाले थे, उनका कुछ चैलेंजेस के वजह से वो नहीं आ पाए, तो मैं भी थोड़ा अकेला हो गया। तो जैसे ही फ्लाइट में चला, जैसे ही देखा वहां पे जाके, वो भी फ्लाइट नहीं था, ATR था, छोटा फ्लाइट दिया है। तो छोटा फ्लाइट में हमको थोड़ा दिक्कत ज्यादा होता है कि क्लाउडी सीजन में छोटा फ्लाइट में क्या है, वो बहुत ज्यादा हिलता है, क्योंकि बहुत वेट उतना नहीं होता है तो हिलता है। तो मेरे को थोड़ा बहुत टेंशन भी आ गया, तो मैंने सो गया फ्लाइट में, क्योंकि सुबह 5 बजे उठना पड़ा, तो 7 बजे का फ्लाइट था। तो जैसे ही उतरा, तो जैसे भी हो, मतलब स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग और स्मार्ट वैल्यू के हर एक एसोसिएट का जब विशेष हमारे साथ होता है तो लीडर को कोई दिक्कत नहीं हो सकता। सबसे बड़ा बात है, हम जैसे आए तो हम जैसे खड़े हुए सिक्योरिटी के सामने, जैसे हम बोले, मेरे को सबको बोला इधर जाओ, हमको बोला आप इधर जाओ, हम ऐसे ही निकल के आ गए। तो एक कहावत होता था, स्मार्ट वैल्यू के साथ ऑल माइटी गॉड होता है, और स्मार्ट वैल्यू के साथ होने का मतलब हमारे हर एक एसोसिएट के साथ ऑल माइटी गॉड का ब्लेसिंग्स, प्यार और टेक केयर हमेशा रहता है। तो ये हमारा बहुत एक बढ़िया चीज है। तो जैसे मैं कैब में चला तो देखा, अरे वेदर कलकत्ता में अभी जाइएगा, आपको 38-40 डिग्री का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी 90%, पसीना पसीना हो जाओगे। AC हॉल में भी ऐसे कपड़ा पहन के ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आके ही देखा, अरे वेदर क्या है, बहुत बारिश हो रहा है, उसके साथ वो गुवाहाटी से एयरपोर्ट से सिटी आने का जो रास्ता है वो अलग ही एक फ्लेवर है। दोनों तरफ पहाड़ है, अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स है, उस बीच में से आना। तो मैंने आकाश को फोन किया और आकाश को बोला, इतना तो मेरे को आसामीज नहीं आता था, बट फिर भी मैंने बोला व्यू लगी से वो जो नजरिया, वो जो माहौल देख के लगा ना, नहीं 100% इस बार कुछ होने वाला है। तो एक बेहतरीन क्लाइमेट, एक बेहतरीन मौसम था आज के लिए। आज का जो सुबह का जो था, उसके बाद आज हम लोग यहाँ पे आके मिले। तो गुवाहाटी का बहुत सारे हॉल में हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, प्रेजेंटेशन किए, बहुत सारे एक्टिविटी इवेंट होता रहा। बट ये जो आज का जो हॉल है, ये थोड़ा हटके ही है, एक बेहतरीन, एक अलग सा लग रहा है। मतलब एक सेलिब्रेशन मोड में जाने का जो चीज है इस हॉल में सब कुछ है। तो आप लोग भी दिल खोल के एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन सिर्फ हमारा ट्रेनिंग तो है, उसको चलता रहता है, वो तो थ्रू आउट द ईयर चलता है। उसके साथ साथ अचीवर लोगों के लिए भी है, जिन लोगों ने अचीवमेंट किया, जिन लोगों ने लास्ट ईयर कड़ी मेहनत की। ये लॉकडाउन के इतना बड़ा थ्रेट होने के बावजूद भी लोगों ने बहुत सारा मेहनत करके अपना अपना पिन को हासिल किया, अपने अपने लेवल को हासिल किया। उन सबके लिए आज का दिन है। तो आप लोग भी जबरदस्त तरीके से आज का दिन को एंजॉय करेंगे तो यस। तो जो भी है, बहुत सारे हम लोग जब हमारे ट्रेनिंग में आते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस का जो सबसे बड़ा चीज जो होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, हमेशा जो करते हैं हम लोग, नए लोग हमारे बिजनेस में जुड़ते रहते हैं, है कि नहीं? ये नेटवर्क बिजनेस का मेन मुद्दा यही पे है। मेन मुद्दा यही पे है कि नए नए लोगों को लेके आओ, नए ज्वाइनिंग उठाते रहो, नए लोगों को लेके आओ। जब तक अब नए लोग नहीं लेके आएंगे, नया आंकड़ा पैदा नहीं होगा।
तो हर एक ट्रेनिंग में हम लोग आते हैं और हर एक ट्रेनिंग में हम लोग को नया चेहरा देखने को मौका मिलता है, बिकॉज हमारा बिजनेस ही ऐसा मोबिलाइज्ड बिजनेस है, मोबिलिटी फैक्टर इस बिजनेस में इतना हायर है कि बार बार नए लोग आते ही रहते हैं। तो नए लोगों के लिए मैं थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो कहानी है वो आप सुनोगे तो इटसेल्फ वो आपके लिए हमको जो लगता है वो आपके लिए शायद एक लर्निंग हो सकता है। आई डोंट नो कि कैसे मैं शुरुआत किया, किस तरीके से मेरा ये 17 साल का जर्नी 2004 में मैं स्टार्ट किया था, और 17 साल का जर्नी किस तरीके से आगे गया और आज मैं कहां से लेके कहां तक खड़ा हूं। जानना चाहोगे तो? Yes! आज नहीं मिल रहा है, जानना चाहोगे? Yes! क्योंकि कई सारे पुराने लीडर लोग जो है वो लोग मेजोरिटी जानते हैं, बट हमारे काम होता है हमेशा नए लोगों को टच करना। पुराने लोग तो रहते हैं, ये लोग तो लीडरशिप देंगे, ये लोग तो बहुत आगे जाएंगे, बट नए लोगों को जब तक टच नहीं कर पाएंगे, नया फुर्ती, नया उमंग, नया जोश, नया होप कभी क्रिएट नहीं होगा। तो सन 2004 में मैं शुरुआत किया था। उससे पहले मतलब जैसे ही मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया उसके बाद मैंने ये सिस्टम में आया। कैसे आया? मेरे एक दोस्त, जैसे आप लोगों को प्रोग्राम दिखाते हैं दोस्त लोग, मेरा भी एक बचपन का दोस्त मेरे को प्रोग्राम दिखाया। दिखाने के बाद मेरे को लगा प्रोग्राम तो अच्छा लगा, बट उसके बाद मेरे को जो महसूस हुआ वो है कि जैसे ही प्रोग्राम मैंने देखा उस टाइम में 100 माइल खरीदने के लिए, आज जैसे 100 माइल हम लोग खरीदते हैं, अगर प्रोडक्ट में जाइएगा तो आपको 100 माइल आपको 12,299 से, अभी तो और भी कम हो गया, 11,499 में भी आपको 100 माइल मिल सकता है, पता है ना? Yes. विटामिन सी वाला पैकेज है। Yes. तो 11,499 से लेके आप ऊपर में कहीं पे भी जा सकते हो। अगर एजुकेशन खरीदेंगे तो 100 माइल खरीदने के लिए आपको एटलीस्ट 15,000 से लेके 17,500 तक आपको खर्चा करना पड़ता है। तो आज से तकरीबन 14 साल पहले जब मैं इस सिस्टम में आया, मैं भी एजुकेशन को खरीद के ही 100 माइल अपना कंप्लीट किया था। आईटीजन बोल के एक कोर्स था हमारा, एक प्रोग्राम। आज जैसे पुराने लोगों को पता है, आज जैसे आप लोग स्मार्ट कॉमर्स, आज जैसे आईटी स्मार्ट, आज जैसे डीजी स्मार्ट में हम लोग बहुत सारे नॉलेज लेते रहते हैं, हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व है। तो आज से तकरीबन 17 साल पहले ये जो था दैट इज आईटी स्मार्ट बोल के एक प्रोग्राम था। वो आईटी स्मार्ट प्रोग्राम में हम लोग 100 माइल खरीद के आ गए, 15,000 के आसपास। खरीद के आने के बाद मेरे को प्लान दिखाने के बाद ये 100 माइल खरीदने में मेरे को कम से कम 8 महीना टाइम लग गया। ये ऐसे इस तरीके से टाइम ऐसे नहीं लगा कि मेरे पास पैसा नहीं था, पैसा की कमी तो था ही, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा चीज जो था वो है विश्वास, ट्रस्ट। कि 2004 में, आज 2021 में कोई भी एसोसिएट सीना ठोक के बता सकता है कि स्मार्ट वैल्यू क्या है। स्मार्ट वैल्यू ने ये प्रूव कर दिया पिछले 20 साल की जर्नी में कि स्मार्ट वैल्यू आज के दिन में नेटवर्क मार्केटिंग का बेताज बादशाह बन चुका है। बेताज बादशाह बन चुका है। आपको लग सकता है बहुत कुछ, क्योंकि जब पानी के ऊपर से आप पानी को देखोगे तब अलग ही लगता है, जब पानी की गहराई में जाने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। तो जब उतरोगे तब जगह पता चलेगा क्यों स्मार्ट वैल्यू नेटवर्क मार्केटिंग का बेताज बादशाह है। तो तब 2004 में उस तरीके का चीज नहीं था, हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं थी। बिकॉज 2004 कंपनी शुरुआत ही किया था, 2000 साल में सिर्फ 4 साल हुआ। 4 साल कोई भी कंपनी के लिए टेस्टिंग टाइम हो जाता है। आज जैसे 2 डेकेड्स हम लोग बोलते हैं, जब भी हम लोग प्रेजेंटेशन बनाते हैं, जे स्मार्ट वैल्यू हैविंग अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 डेकेड्स, ये बोलने का, ये बातों का एक वजन होता है, एक वेट होता है। पर 4 साल में वो वेट कभी नहीं होता है। बट फिर भी हम लोग आ गए, कंपनी क्या है, कहां पे है, किस तरीके से होता है, कैसे चलता है। आज तो लोग बहुत होशियार हो गए, तब तो हमारे पास कोई होशियारी नहीं था। हम कंपनी के ऑफिस कहां थे वो भी नहीं जानते थे, सिर्फ दोस्त को बिलीव करके आ जाते थे। और नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा ही होता है, कंपनी बाद में देखा जाता है, पहले एक इंसान जिन्होंने उनको इन्वाइट करता है, सिस्टम का लीडर को देखते हैं, कंपनी को बाद में देखते हैं। समझ आ रहा है बात? ये है कॉमन फेनोमेनल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, नथिंग न्यू, ये कोई नया चीज नहीं है। तो जैसे मैंने इस सिस्टम में आया, फिर मेरे को बताया गया, 8 महीना मेरा फॉलोअप हुआ था, धुलाई हुआ था, धुलाई कर करके फिर मेरे को सिस्टम में लेके आया। आज भी फॉलो करना पड़ता है तो आप लोगों को एक चीज याद रखिएगा, जिस बंदे को आज प्लान दिखाने के बाद, सुबह प्लान दिखाने के बाद शाम को डीडी दे देता है, वो तो 100% लीडर बन सकता है, बहुत आगे जा सकता है। बट जो बंदा आपको ज्यादा घुमाएगा वही आने वाले दिन पे बड़ा लीडर बनेगा। एक डीडी उठाने में हम ऐसा भी देखा 11 महीना टाइम लगा, तो मेरा डीडी उठाने में मेरे सीनियर को कम से कम 8 महीना टाइम देना पड़ा। और 8 महीने के टाइम पे मेरा एक्चुअली कोई कंस्ट्रक्टिव रीजन ही नहीं था मैं क्यों ना आऊं। मैं ऐसे करके, मतलब वो खर्चा हो जाएगा, गरीब घर में जन्म हुआ है,
पापा उस टाइम रिटायरमेंट हो चुका था, घर चलाना मुश्किल हो रहा था। उस टाइम पे 8,000 रुपया खर्चा करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता था। इसके कारण मैं अपने सीनियर को बार बार मैं क्या करता था, अवॉइड करके उसको पीछे करते हुए गया। तो इस दौरान धीरे धीरे मैं सिस्टम में आ ही गया, क्योंकि सिस्टम ये ऊपर वाला के गॉड मास्टर प्लान है। जब ईश्वर सोचेगा ना, जो आपको लेके आएगा तो 100% लेके ही आएगा। तो जैसे भी मैं आ गया, आने के बाद अनदर 6 मंथ्स मैंने बर्बाद किया, सिस्टम में फोकस नहीं किया। जब मेरे को बताया, जब मेरे को बोला जाता था कि मैं ट्रेनिंग में आओ, यहाँ पे कई सारे एसोसिएट को पकड़ के लेके आके बैठाना पड़ता है। एक बंदे के पीछे सीनियर न जाने कितने फोन कॉल, सीनियर न जाने कितने व्हाट्सएप, न जाने कितना SMS, न जाने कितना मैसेंजर पुश करता है, तब जाके एक इंसान उठ के आके यहाँ पे बैठते, अपने घर से छोड़ के इस कुर्सी में आके बैठते हैं। तो उस टाइम पे मेरे को भी ऐसा बहुत बार बोलने के बाद भी मैं कम से कम 6 महीना बाद ट्रेनिंग गया, 6 से 7 महीना बाद। बट पहला ट्रेनिंग होने के बाद मेरे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ मेरा क्लियर हो गया। ट्रेनिंग जिस बंदे ने, जिस सीनियर लीडर ने दे रहा था, मैं उनका बात बहुत नजदीक से सुन रहा था, बहुत अंदर से सुन रहा था। मैंने देखा मेरा स्कूल में अच्छा स्कूल में मैंने पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा कॉलेज में मैंने पढ़ाई लिखाई किया, मेरा दोस्त लोग भी हर मतलब अच्छे ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में जो टीचर प्रोफेसर जिस तरीके का बात बोल नहीं पाते, यहाँ पे एक छोटा लीडर उससे ज्यादा, उससे बेहतरीन बात करता है, उससे ज्यादा मतलब हम केवल रियलिस्टिक बात करता है। बात बेहतरीन करने का नहीं, बात है रियलिस्टिक बात, जिसका वास्तविक रूप में जिसका कोई एप्लीकेशन है। तो वो सुनने के बाद मेरे को लगा नहीं, ये बिजनेस में मेरे को थोड़ा बहुत चांस लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। बीकॉम ग्रेजुएट कलकत्ता के मार्केट में मैक्सिमम उसका नसीब में 10,000 का एक नौकरी मिल सकता है, वो भी सुबह 8 बजे निकलो, रात 10 बजे आओ, जिंदगी खत्म है। वो काम हम 1 साल कर सकते हैं, 2 साल कर सकते हैं, बट कंटिन्यूअसली वही सेम काम 20 साल करना इम्पॉसिबल है। समझ आ रहे बात? नौकरी करने वाले लोग हर मंडे को सुबह उठ के वही पे जाता है, जिसको जिस जगह पे जाने का उसका मन नहीं करता, वही पे जाता है। और वही बंदे को उनको सैर बोलना पड़ता है, जिसको सैर बोलने का मन उनको नहीं करता। 98% पीपल जो करता है, जो वही काम करते हैं मजबूरी से, जो करने का इच्छा उनमें होता नहीं है। 2% पीपल इन दिस वर्ल्ड they love what they do, और we Smart Value Associate we love what we do। हम लोग वही करते हैं जो हम लोग प्यार करते हैं। So हमको ये चीज अच्छा लगा, क्योंकि नौकरी करने का ना तो औकात था, ना क्वालिफिकेशन था, ना वो मानसिकता था, ना वो मेंटेलिटी था। यहाँ पे आके देखा बिजनेस तो है बट कोई बड़ा रकम इन्वेस्टमेंट नहीं है। बिजनेस तो है बट बहुत सारा फ्लेक्सिबिलिटी है। वही 10 बजे दुकान खुल के बैठो, रात 10 बजे तक वही बैठे रहो, कस्टमर आए या ना आए वही काम रट्टा मार के करते रहो। 10,000 रुपया का सेल होगा तो कम से कम 6,000 रुपया क्रेडिट में देना पड़ेगा। मार्केट में लाखों रुपया पड़ा रहेगा, आपके पास बुक प्रॉफिट में दिख रहा है 10 लाख प्रॉफिट, बट वो पैसा आप जेब में कभी नहीं देख सकते, क्योंकि बुक प्रॉफिट और फिजिकल प्रॉफिट में जमीन आसमान का फर्क है। समझ आ रहा है बात? जो ट्रेडिशनल बिजनेस जो लोग करते हैं, या जिन लोगों का मम्मी पापा डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, दे कैन रियलाइज मोर कि बुक प्रॉफिट और फिजिकल प्रॉफिट में जमीन आसमान की फर्क है। तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। बंगाल का परिस्थिति आप लोग जानते हैं, क्या परिस्थिति से चल रहा है बंगाल। उसके साथ साथ बिजनेस करने के लिए उतना पैसा नहीं है, बट यहाँ पे जो है पैसा भी नहीं लगता, फ्लेक्सिबिलिटी है, और मैं खुले आसमान के नीचे बिजनेस अपने हिसाब से कर सकता हूँ। समझ आ रहा है बात? तब मैंने ठान लिया भाई इसका आखिर तक देख के छोड़ेंगे, आखिरी तक देख के छोड़ेंगे क्या होता है। ऐसे एक चैलेंज लेके मैंने शुरुआत किया, और शुरुआती दिन से जैसे मैंने इनवाइट करना चालू किया, फॉलो अप भी करना चालू किया, उसके साथ जो चीज मैंने किया फ्रॉम माय डे 1, मैंने कभी अपने सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं किया ताकि आप लोग आके मेरा कोई प्रेजेंटेशन कर दो। पहले दिन से मैं प्रेजेंटेशन करता था, और आज मैं अपने एंटायर टीम के साथ, मैं सीनियर क्या किया आई डोंट नो, सीनियर का कंसर्न नहीं होना चाहिए, सीनियर हम लोग को सपोर्ट करता है, दैट्स एनफ। बट हाँ, मैं अपने एंटायर टीम में ये चैलेंज कर सकता हूं, मैं जितना प्लान शो किया इतना प्लान शो मेरी टीम में कोई नहीं किया। और आज भी मैं 1-to-1 प्लान शो मारता हूं, क्योंकि 1-to-1 में जो मजा है, 1-to-1 में इस बंदे को नंगा करने में जो मजा है, वो दुनिया का कहीं पे भी नहीं है। वो हॉल में नहीं होगा, वो 1-to-1 में होता है। और आखिर नेटवर्कर आपको बनना है तो 1-to-1 में यू हैव टू बी अ मास्टर मैन। 1-to-1 में टेबल प्लान शो में बैठो, उसको पढ़ो, उसको जानो, उस हिसाब से स्मार्ट वैल्यू की प्लान शो को आपको मॉडिफाई करना है। स्टेज में खड़े होकर प्लान शो
शो बोले तो वो तो कॉर्पोरेट किस्म का प्लान शो हो गया। जिनको क्या जरूरत है उस हिसाब से हम टच ही नहीं कर पाए तो उसको देके मेरा फायदा क्या होगा। तो इसलिए हम बार बार बोलेंगे 1-to-1 में आपको मास्टर होना है। तो पहले दिन से मैंने कभी अपने सीनियर को डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मेरे को एक चीज बताया गया था, आप अगर प्रेजेंटेशन सीख जाओगे तो आपका बिजनेस का 60% आप खुद ब खुद कर सकते हो, किसी के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने का जरूरत नहीं है। ये सोच के मैंने प्रेजेंटेशन चालू कर दिया और पहले दिन से आज भी मेरे को याद है, मेरा 1-2 प्रेजेंटेशन मैंने सीनियर ने थोड़ा बहुत रेक्टिफाई कर दिया और उसके बाद सीनियर ने बोल दिया आप खुल के प्रेजेंटेशन करना चालू करो। इसलिए मैं खुद अपना इनवाइट खुद करता था, अपना प्लान शो खुद करता था, अपने लिए फीडबैक हम खुद करते थे। करते 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 एक जगह तक बिजनेस आया। लोकल एरिया में जैसे होता है, आप लोग जब भी स्टार्ट करते हो अपने लोकल एरिया से स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर रेडियस में, उसके बाद अपने एरिया से छोड़ के दूसरा एरिया, देन डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, देन स्टेट टू स्टेट, ऐसे करके हम चालू करते थे। तो पहले जब यहाँ पे हुआ, ऐसे हुआ, करते 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 अचानक एक दिन ये नॉर्थ ईस्ट का बिजनेस कैसे चालू हुआ, उसका भी कहानी आपको वो पता होना चाहिए। कैसे आशीष दास जी जैसे बेहतरीन लीडर हमारे साथ जुड़ गए, कैसे आशीष दास जी से लेके आज इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा पूरा नॉर्थ ईस्ट में धमाका हो गया। इसका शुरुआत कहां से हुआ था, हमारे मोहल्ले में पढ़ाई करने के लिए एक लड़का गया था, जहां पे मेस, जानते हैं आप लोग कलकत्ता में मेस कल्चर है, यहाँ पे है कि नहीं, स्टूडेंट लोग आगे कोई घर लेके रहता है, वहां पे रहते हुए पढ़ाई करता है, ऐसे एक आया था। तो उसके साथ मेरा एक एसोसिएट ने स्ट्रेंजर मीटिंग किया, ये मैं 2005 की बात कर रहा हूँ, हमारा बिजनेस भी तब एक टचिंग 1 साल ही हुआ है। 2005 में उनके साथ बात किया, स्ट्रेंजर मीटिंग करके उन्होंने रात 10 बजे उनको टाइम दिया, मैं 10 बजे गया उसके घर में प्लान शो करने के लिए। जब मैंने प्लान शो खत्म किया 2:30 बज चुका था, रात 2:30 बज गया, तब हमारे पास मोबाइल भी नहीं है, घर वाले सब परेशान है, कहाँ गए, अभी तो होने से कम्युनिकेशन का मोबाइल है, तब तो नहीं था। तो जैसे बात करते करते मेरे को पता चला कि वो त्रिपुरा और असम का एकदम एक्सट्रीम पार्ट में रहता है, मतलब त्रिपुरा का एंट्री और असम का एग्जिट पार्ट, वही कोई एक जगह है उसमें एक रहता है, वो चौराईबारी गेट एक जगह है, उससे थोड़ा 7-8-10 किलोमीटर अंदर रहता है। पर उनका बहुत सारा कई सारे कॉन्टैक्ट्स असम में भी है, त्रिपुरा में भी है। वो कलकत्ता में गया था होटल मैनेजमेंट पढ़ाई करने के लिए, फिर उसको अच्छे से प्रोग्राम दिखाया गया और उसको नया स्टोर ओपनिंग का जो क्या क्या डेवलपमेंट हो सकते हैं, कि इंसान अगर नया स्टेट में जाकर बिजनेस को कर सकते हैं, उसको एकदम भरपूर तरीके से फुल एनर्जी के साथ उसको दिखाया गया। जो एक नया स्टेट का 2-2 स्टेट का दरवाजा आपके लिए खुल सकता है, आप अगर इस सिस्टम में आओगे, आपके लिए कंप्लीट सपोर्ट, जो सपोर्ट हमारे एंड से चाहिए उससे ज्यादा आपको मिलेगा। ये जब हम लोगों ने बोला, वो भी एक्साइटेड हो गया, अगले दिन बोला हाँ मैं डीडी बनाऊंगा, बट अगले दिन डीडी बनाने के बाद फिर से किसी ने नेगेटिव दे दिया, वो फिर से नेगेटिव हो गया, फिर से उन्होंने फोन पकड़ना बंद कर दिया, फिर से रात 10 बजे जाके उनको घर से उनको हम लोगों ने उठाया, फिर से उसके साथ डिस्कशन करते हुए हम लोग चालू किया। उसके बाद 3 दिन कंटिन्यूअस फॉलो अप हुआ, उसके बाद उस बंदे का ज्वाइनिंग हुआ, वहां से ही आशीष दास जी का ज्वाइनिंग, मतलब वही के कॉन्टैक्ट से आशीष दास जी का ज्वाइनिंग। उसके बाद आज जितने सारे सीनियर लोग आप लोग देख पा रहे हो हमारे एंटायर बिजनेस में नॉर्थ ईस्ट में, वो सारा का सारा उस बंदे से ही चालू हुआ था। मतलब एक छोटा सा स्टेप एक इंसान को कहां से कहां तक लेके जा सकता है, एक टीम को कहां से कहां तक लेके जा सकता है। वैसे करके मेरा एक साइड का टीम बहुत अच्छे से तगड़ा निकल गया। इमीडिएटली वहां पे 2-4 लीडर तैयार हो गया। इमीडिएटली वहां उसके बाद हमारे इंटायर लीडरशिप सुरजीत अधिकारी एंड पार्थो भौमिक जी, उन लोगों की पूरा का पूरा मदद से हम लोग बिजनेस को पूरी शिफ्ट कर दिए नॉर्थ ईस्ट में। एंड इनिशियली हम लोग स्टार्ट किए थे सिलचर, करीमगंज, ये जो बोराक वैली का जो एरिया है उस एरिया से मेजोरिटी बंगाली बेस्ड एरिया था, वहां पे हम लोग स्टार्ट किए थे, क्योंकि हम लोग भी बंगाली है तो बंगाली होकर कम्युनिकेशन करने में थोड़ा सुविधा होगा। क्लियर, इस हिसाब से चालू किए थे। उसके बाद एंटायर बोराक वैली में हमारा बिजनेस सिर्फ हमारा नहीं, आशीष दास को छोड़ के वहां पे अमिताभ दास जैसा लीडर आ गया, लिटन जैसे लीडर आ गया, उसके साथ बोराक वैली में विद्युत दास जैसे लीडर आ गया, सुदीप्त शेखर राय जैसे लीडर आ गया, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज लीडर, चंदन दास जैसे लीडर आ गया, इस तरीके बड़े बड़े दिग्गज लीडर आ गए। और वही लोग धीरे धीरे आसाम में डिफरेंट एरिया में, आसाम के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस को फैल दिया। आज के दिन में, आज गुवाहाटी में, आज के दिन में अपर आसाम में, आज के दिन में जोरहाट से लेके आज के दिन में एक्सट्रीम अपर आसाम बोले तो तिनसुकिया से लेकर डिब्रूगढ़ तक, ये जो बिजनेस का शुरुआत यही से हुआ था। बट ये जो आप लोग देख रहे हो, दिस इज मेरा एक साइड का बिजनेस। आप लोगों को पता है यहाँ पे एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, ये सुनो, यहाँ पे जो बैलेंस मेंटेन करता है उस जगह में हम बहुत पीछे पड़ गए थे,
क्योंकि ऊपर वाला जब आपको देगा कोई ना कोई टेस्ट आपको लेगा। विदाउट टेस्टिंग अगर आपको दुनिया में कुछ मिलता है, आप ठान के बैठिएगा वो ज्यादा दिन नहीं मिलने वाला। टेस्ट आपको लेगा। बंदा अच्छा किया इसलिए बहुत बढ़िया एक टीम निकल गया, बहुत बड़ा बड़ा लीडर, सुशांत धर क्राउन अचीवर, आशीष दा क्राउन अचीवर। हमारे नीचे हम ऊपर, हमारे पास कोई पिन नहीं, हमारे टीम में 2-2 क्राउन अचीवर होता है कि नहीं? मैं रियलिटी बात कर रहा हूं यहाँ पे, ये रियल बात कर रहा हूं। 2-2 क्राउन अचीवर मेरे टीम से निकल गया और ना जाने कितने पुराने उस टाइम में स्मार्ट अचीवर, डायमंड अचीवर, इस तरीके का ना जाने कितने सारे अचीवर निकल चुके हैं। समझ आ रहा है बात? उस टाइम पे हमको आइडेंटिटी क्राइसिस होता था, क्योंकि मेरा जो एक साइड, उस साइड में अगर देखिए ये वास्तविक रूप में ये होना भी चाहिए। आपका याद कब करेगा लोग? जब आप खूब अचीव करोगे। ये सुनिए, कई सारे लोग अपने दिल हाथ में लेके घूमता है कि मेरे को ना कोई इज्जत नहीं देता। क्या इज्जत देगा? आप बैठ के मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हो, क्यों? आपको पता है लेवल वाइज, एक्सपीरियंस वाइज मैं आपसे सुपीरियर हूं। मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं मेरे से सुपीरियर लोग यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं। जितना रियल नॉलेज आप लोगों के पास है, मार्केट का नॉलेज है, वो आज के दिन में मेरे पास भी नहीं है। तो मैं मानता हूं आप लोग सुपीरियर हो। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, मैं हमेशा अर्नब को बोलता हूं तू मेरे से सुपीरियर है। मैं हमेशा चंदन को बोलता हूं, सुदीप को बोलता हूं, सुदीप तो शेखर रॉय को बोलता हूं कि तुम लोग हमारे से बहुत सारे सुपीरियर हो। जो काबिलियत ऊपर वाले ने तुम लोगों को दिया, उसका 50% काबिलियत भी मेरे अंदर में नहीं था। बाय द वर्च्यू ऑफ गॉड मैं ऊपर में बैठ गया। ये मेरा मानना है। बट मेरा टीम हमेशा मानता है, क्योंकि आप मेरे बुलाने से पहले सूरज बुरागन ने कम से कम 10 मिनट मेरा एटिफिकेशन किया। किस लिए? क्योंकि ये लोग अंदर से मानते हैं कि मैं उन लोगों से सुपीरियर हूं, बट ये गलत है। बट फिर भी इन लोगों का मानने को सच, मैं थोड़ा देर के लिए आप लोग सच मान लो। फिर मैंने यहां से चालू किया, बट मैं सुपीरियर हूं कि कैसे पता चलेगा? जब मेरा लेवल आएगा, जब मेरा पोजीशन आएगा। ये सुनो, पोजीशन नहीं तो कुछ नहीं है। ये सुनो, मेरा एक तरफ से 2-2 क्राउन, मैं कहीं का नहीं रहा। फिर मेरे को कनेक्शन से के सब अपना बिजनेस करने के लिए चाहिए। बहुत सारे एसोसिएट को मैं देखता हूं, मेरे ऊपर कोई देखता नहीं है, मेरे को कोई अटेंशन नहीं देता है। जिंदगी में अटेंशन देता नहीं है, अटेंशन छीनना पड़ता है। समझ आ रहा है बात? अटेंशन छीनना पड़ता है आपको। ये प्रोफेशनल वर्ल्ड है, यहाँ पे वो इमोशनल अत्याचार करने के लिए कोई नहीं आएगा। आपको अटेंशन छीन के लेना पड़ेगा। आपके अंदर में अगर लीडरशिप है, आपके अंदर में अगर आइडेंटिटी क्राइसिस है, यहाँ पे जितने सारे लोग बैठे हुए हैं बाय नेम, यहाँ पे पार्थो भौमिक जी किसी को नहीं जानते। यहाँ पे आप पूछिए आशीष दास जी को बाय नेम आपका नाम क्या है, वो बोल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? उनका गलती नहीं है, हमारी गलती नहीं है। आज तक आपने अपना नाम बताने के लायक कुछ किया ही नहीं। अब करो, फिर आपके नाम में जय जयकार होगी। आप करो ना, आपके नाम में हम बोलेंगे। आपको इसलिए पता नहीं है, आशीष दास जी इसलिए आपको जानते नहीं है, अमरनाथ जी इसलिए आपको जानता नहीं है, क्योंकि आप जानने के लिए इंसान को जो करना था वो आपने कर ही नहीं पाया। तो ये सब चीज मेरे अंदर में चलता था, कैसे होगा? फिर एक आधा अधूरा कॉन्ट्रैक्ट लेके मैं निकल गया। सभी लोग नॉर्थ ईस्ट जा रहे, चलो हम भी नॉर्थ ईस्ट। उस टाइम उतना मैच्योरिटी भी नहीं था। अगर कलकत्ता से उस टाइम हम भुवनेश्वर निकल जाते, अगर हम पटना निकल जाते, अगर हम नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी में यहाँ पे बैठ जाते, तो बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था। बट मैच्योरिटी नहीं है। मैंने सोचा कि वहां पे सिलचर में मेरा बिजनेस हो रहा है, मैं अगर मेरा दूसरा साइड भी उसी लेवल में आजू बाजू में घुसा दूं, तो मेरे को ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन का सपोर्ट पार्थो भौमिक जी, सुरजीत अधिकारी जी से मिल सकता है। और शिल्पराज का जो सक्सेस रेट है, उस सक्सेस को दिखा के मैं अगरतला का बिजनेस बड़ा कर सकता हूँ। ये जो मेरा गलत सोच था, ये गलत सोच के कारण फिर भी मैं आ गया उधर आने के बाद जब मेरे को वहां पे रहना पड़ा, जब मेरे को वहां पे थोड़ी बहुत टीम हुई, बट वहां पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया? जो लोग वहां से एडमिशन लिए, सब सोशली, फाइनेंशियली, एजुकेशन बैकग्राउंड के हिसाब से हमसे सुपीरियर है। जो लोग सोशली, फाइनेंशियली सुपीरियर होंगे, उन लोगों को फोकस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और हर कोई लोग, आप अगरतला में जाइएगा, त्रिपुरा में जाइएगा, मैक्सिमम लोग 2 ही काम करते हैं, आइदर ट्रेडिशनल बिजनेस या तो सरकारी नौकरी, क्योंकि वहां पे प्राइवेट इंडस्ट्री बोल के कुछ है नहीं। अभी सरकारी नौकरी करने वाला लोग, इन लोगों को हिलाना मतलब पत्थर को हिलाने से भी बदतर है। एक पत्थर हिलाना उससे आसान है जैसे इन लोगों को हिलाना। तो जैसे फिर भी है, वहां पे मैंने 1.5 से 2 साल मैंने मेहनत की, 1.5 से 2 साल मैंने वहां पे दिया। वहां पे देने के बाद तकरीबन 250 से 300 लोगों का टीम बना पाए।
और मैंने जो देखा, क्या देखा मैंने, कि मैं स्मार्ट वैल्यू से अपना करियर बनाना चाहता हूं। क्या मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जो स्मार्ट वैल्यू से करियर बनाना चाहते हैं? मैंने देखा नहीं है। वो लोग स्मार्ट वैल्यू कर रहा है जस्ट एज ए साइड प्रोफेशन, नौकरी करते हैं, उसके बाद मेरे साथ रिश्ता अच्छा हो गया, मेरे को मना नहीं कर पा रहे इसलिए कर रहे हैं। तो मैंने एक चीज समझ आ गया कि इन लोगों को देखे कुछ भी हो सकता है बट मेरा करियर नहीं बन सकता। मेरा करियर, ये सारा चीज आपको भी, ये जो मैं बोला ये भी एक ट्रेनिंग है। आप भी जब भी टीम बनाओगे आपको देखना पड़ेगा आप जितने स्मार्ट वैल्यू के लिए पागल है, क्या वो पागलपन आपके टीम में है या नहीं है। अगर वो पागलपन आपके टीम में है तो आप सही जगह में हो। अगर वो पागलपन आपके टीम में नहीं है, सिर्फ आप में है, तो आप गलत जगह पे हो। जितना जल्दी हो पागल से पागल बनाओ लोगों को, जितना जल्दी हो पैशनेट तैयार करो लोगों को, जितना जल्दी है आपसे ज्यादा अच्छा बात करने वाला लीडर तैयार करो, जितना जल्दी हो सके बेहतरीन प्लान शो करने वाला लीडर तैयार करो, जितना जल्दी हो सके आप लोगों को आपसे भी ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड विद स्मार्ट वैल्यू, इस तरीके का लीडर ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में डेवलप करना है। आर यू रेडी? आर यू रेडी? क्योंकि ये बिजनेस टीम बनाने का नहीं है, इट्स अ बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग लीडर्स। जितना लीडर आपके नीचे आपसे बेहतरीन लीडर बनेगा, उतना ही आने वाला दिन पे आप बेहतरीन जगह पे जा सकते हो। तो व्हाटएवर, ऐसे करके मैं वहां से फिर से खाली हाथ लौट गया। फिर लौटने के बाद मान लो इस दौरान मेरा 4 साल चला गया बिजनेस में। इस दौरान मेरे को 4 साल चला गया। ऐसा भी दिन रहा अगरतला में जहां पे मैंने प्लान शो करके घर आया, घर आने के बाद 10 बजे सब बंद हो गया, सुनसान। हम लोग कलकत्ता में रहने वाला, हमारा तो 12 बजे वहां पे दिन चालू होता है, तो 10 बजे सब कुछ बंद है, मुझे खाने का भी नहीं मिला। ऐसा एक रूम में रहा, उसके खिड़की भी फटा हुआ था, उसके बीच में से इतना ठंडा हवा आता था तो मेरे को लगता था वहां पे मेरे को कोई इंजेक्शन लगा रहा है ठंड के मौसम में। तो ये सब कुछ सहना पड़ा। बट आई डोंट नो, आज जाके जब मैं रियलाइज करता हूं मेरे को आंसर नहीं मिलता कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा किस लिए किया। बट वो धीरे धीरे वो सारा इनपुट, जिंदगी में कोई इनपुट बेकार नहीं जाता, जिंदगी में कोई इनपुट बेकार नहीं जाता। धीरे धीरे वहां से जब 200-250 का टीम बनने के बाद उस टीम को खींच के और बड़ा नहीं कर पाया, मेरे को लगा कि अभी इस टीम से मेरा करियर नहीं बन सकता, मेरे को करियर बनाने वाला टीम होना चाहिए। यहाँ पे जो मेरे को मिला वो है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। फिर मैं बैक टू कलकत्ता, खाली हाथ, मेरा दूसरा साइड वैसे ही उससे भी 10 गुना ज्यादा तेज से भाग रहा था। उस दौरान 2 चीजें मेरे को बहुत हिला दिया अंदर से। ये सब आपकी चीज होना चाहिए। जब तक आप हार्ट नहीं होंगे, बहुत सारे एसोसिएट को ऐसे खड़ा है, उसका कोई जिंदगी में ना कोई दुख ना कोई परेशानी, ऐसे हंसते हंसते बिजनेस करते, होगा नहीं भाई। आपको झेलना पड़ेगा। आपको आपके सिस्टम आपको सबसे बड़ा रिजेक्शन देगा, वो झेलना पड़ेगा। आपके सीनियर आपको रिजेक्शन देगा, वो झेलना पड़ेगा। आपके फ्रंट लाइन प्लेयर आपको रिजेक्शन देगा, आपको झेलना पड़ेगा। आपके सामने से निकल जाएगा, आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको झेलना पड़ेगा, झेल लेना पड़ेगा। राजी हो? राजी हो? स्टेज में खड़ा होकर अपना सक्सेस स्टोरी बोलेगा, आपका नाम नहीं लेगा। राजी हो लेने के लिए? अपने आप को इस हिसाब से, उसमें आप अगर सेंटिमेंटल हो गए तो कुछ फायदा नहीं है। सेंटिमेंट का कोई वैल्यू नहीं है। प्रोफेशनल वर्ल्ड में देयर इज नो सेंटिमेंट एट ऑल। ओनली थिंग्स एंड ऑफ द डे, ओनली थिंग वर्क्स, योर अचीवमेंट वर्क्स। योर पैसा वो काम करता है, आपका अचीवमेंट काम करता है, आपका सक्सेस काम करता है, कोई सेंटिमेंट काम नहीं करता। कोई सेंटिमेंट काम नहीं करता है। आपको सुनना पड़ेगा। आपके सामने आपके टीम वाले बात करके चला जाएगा, आपका नाम नहीं लेगा। आप क्या किया, आप उसके साथ पर्सनल दुश्मनी लगा दिया, गलत। अब अपने आप को बोलो शायद मेरे में कुछ कमी है, अगले दिन ऐसा काम करूंगा, वही लड़का खड़ा होकर मेरा नाम सबसे पहले बुलाएगा, वही लड़का खड़ा होकर सबसे पहले मेरा नाम बोलेगा। दिस इज द रियलिटी। ये मेरे को समझ आ गया। इस दौरान सभी सीनियर लोगों को, सुदीप्तो को, आशीष दा को, इन लोगों को याद होगा, इसी दौरान मिस्टर राणा सरकार जी ने एक पार्टी थ्रो किया था हयात रीजेंसी में। that time only 5-star hotel in entire eastern part। सभी लोग गए थे, मेरे को भी बुलाया गया था, मैं भी गया था, बट सबको याद नहीं है। आज मेरे को याद है, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए ताकि आपको भी ये सब चीजों से गुजरना पड़ेगा। मेरा टीम बैठा है बट नोबडी आइडेंटिफाइड मी, कोई मेरे को नहीं जानता। मेरा टीम बैठा हुआ है, मैं कब पीछे से आके बैठ गया, कोई मेरे को जानता नहीं है। मेरा टीम बैठ गया है जब मेरे को सबको बात करने का मौका मिल रहा है बट मेरे को नहीं मिल रहा है। जैसी बात है, होना चाहिए, मेरे पास है नहीं बोलने का कुछ, तो क्यों मौका मिले? मेरे को बुलाएगा यही काफी है।
मैं धीरे धीरे लंच ना करते उसके बाद एक मतलब गाला डिनर जैसे होता है ऐसे खाना पीने का इंतजाम किया। मेरे को अंदर से हजम नहीं होता वो जगह, मेरे को घुटन सा पैदा हो रहा था, इतना तगड़ा एसी में मैं पसीना पसीना हो रहा था, मेरे घुटन लग रहा था। नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, क्यों? मेरे को यहाँ पे कुछ देने का नहीं है, रह के क्या फायदा है? सबसे पहले देने का लायक बनो, उसके बाद आऊंगा। धीरे धीरे निकल गया। पीछे वाले दरवाजे से कोई खबर लेने वाला नहीं था, कोई मेरे को अगले दिन रात को पूछा भी नहीं था अमरनाथ कब आए थे, कब निकल गए, पता ही नहीं चला। पूछा नहीं। मैं घर में जाके दैट डे आई कुडंट कंट्रोल माय टीयर्स, मैंने अपने आंसू को रोक नहीं पाए कि मैं क्या कर रहा हूं। पिछले 4-5 साल हो गया, क्या कर रहा हूं? आज मेरा इंटायर टीम असम से उठ के इंटायर नॉर्थ ईस्ट उसके कलकत्ता में आ गया, बट अपने टीम के सामने मेरा 2 रुपया का औकात भी नहीं है मेरे को। सो द टीम मेरे को बुलाए और मेरे से 2 मिनट बात करे। उसी दिन से यही ट्रेनिंग है। इस स्टेज में बैठ के ट्रेनिंग देने से कोई इंसान लीडर नहीं बनता। रियलाइजेशन से एक इंसान ट्रेनर बनता है, रियलाइजेशन से इंसान लीडर बनता है। आपका अगर रियलाइजेशन है तो यू विल बी ए लीडर, अदरवाइज आओगे तालियां मारोगे चले जाओगे। मार्केट में ऐसे तालियां मारने वाला इधर से उधर से बहुत आता है, बहुत निकल के चले जाते हैं। समझ आ रहा है बात? yes. उसके बाद मेरे को लगा ना, द टाइम हैज कम टू बाउंस बैक, कुछ तो करना पड़ेगा। फिर वो जो आंसू, उस आंसू को मैंने कन्वर्ट किया क्रोध में, उस आंसू को मैंने कन्वर्ट किया एग्रेशन में। जब मैंने प्लान शो करने लगा, दैट एग्रेशन वाज रिफ्लेक्टिंग। जब मैं प्रेजेंटेशन करने लगा, दैट एग्रेशन वाज रिफ्लेक्टिंग। जब मैं फॉलो अप करता था, दैट एग्रेशन वाज रिफ्लेक्टिंग। जिस हॉल में काकुल गची लेबर इंस्टीट्यूट हॉल में 20 लोगों की भीड़ होता था, 1200 लोगों की क्राउड में मैंने अंदर ही अंदर से ठान लिया था, एक दिन एक घर में मेरा रिकॉग्निशन प्रोग्राम होगा, और 6 महीने के अंदर उस घर में मैंने रिकॉग्निशन प्रोग्राम खड़ा कर दिया। मैंने नहीं किया, सिस्टम, सब सीनियर लीडर, सबका सपोर्ट है। ये मैं गलत है, मैंने नहीं किया, सबने मिलकर किया, बट मेरा इनिशिएटिव कुछ ज्यादा ही था, ये मैं बोल सकता हूं। मेरा इनिशिएटिव कुछ ज्यादा ही था। उसके बाद धीरे धीरे 2007-8 मैंने बना सुपरस्टार। पुराने लीडर लोगों से, पुराने सीनियर लोगों से आप लोग बात कर लेना। सुपरस्टार बनने के बाद रविंद्र भवन में रिकॉग्निशन हुआ था, उसमें मैं आया था रिकॉग्निशन में। सुरजीत जी ने, मेरा सीनियर लीडर, मेरे को बोला इस बार तुमको आना पड़ेगा, इस बार टीम से रूबरू होने का टाइम आ चुका है। मैं बोले जरूर जाऊंगा। स्लीपर क्लास में टिकट बना के मैंने क्या किया, मेरा दूसरे साइड से एक लीडर को उठा के लेके आए, सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन। ही शुड अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस इज गोइंग ऑन। मैं उठा के लेके आया वो रविंद्र भवन का प्रोग्राम 2007-8 में। सबको याद होगा क्योंकि आशीष दा उसी टाइम में भी आप क्राउन थे, आप ही मेन अरेंजमेंट किए थे। तो पूरा प्रोग्राम मैंने देखा। धीरे धीरे उस जगह से चालू हुआ चलना दोस्तों। उसके नेक्स्ट ईयर सुप्रीमो, देन रीजेंट, बैक टू बैक 3 साल, देन जीनियस अचीवर कंपनी का। तब जीनियस अचीवर बोले तो बहुत बड़ा पिन था, क्योंकि उसमें क्रैक करना पड़ता था, आप लोगों को पता होगा। इस साइड के अचीवर में इतने स्टेप, उस साइड के अचीवर में इतने स्टेप, सेम वीक में क्रैक करना नॉट इजी टास्क, नॉट सो इजी टास्क। मैंने जीनियस अचीवर बना, और कंपनी मेरे को उस टाइम में जब अगर कोई जीनियस बनता है तो कंपनी अपने पैसे से उसका टिकट बना के कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करने के लिए दिल्ली का एक 7 सितारे होटल में चला गया दोस्तों। मैं स्कूल में कभी फर्स्ट नहीं आया, मैं कॉलेज में कभी फर्स्ट नहीं आया, पर हमारे एंटायर बैच में आई वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 7 सितारे होटल में जाके कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अपना जो पैशन, इमोशन को इजहार किया। ये सब चीजें एक मतलब अलग ही एक मतलब जिंदगी में ना कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ देना पड़ता है, निचोड़ के देना पड़ता है। उसके बाद जब आपको मिलेगा ना, आपको लगेगा यस यू हैव गॉट द एवरीथिंग। स्टिल वहां पे जाके रीजेंट बना, उसके बाद क्राउन, देन कंपनी ने पिन चेंज किया, बैक टू बैक 3 बार क्राउन, उसके बाद प्रिंस अचीवर, देन अनदर क्राउन। ऐसे करके हमारा पिन हमेशा एक जगह में एक स्टैंडर्ड पोजीशन में चलता रहा। बट वो जगह में हमको फिर से अगर हम बैक कैलकुलेशन कर ले, इसके पीछे अगर कुछ है तो वो है वो पैसे का कमी। वो है इस बच्चे को थोड़ा धक्का मार दो, पूरा सो गया। भैया तकिया दे देख। देश में फुटबॉल प्लेयर कैसे उठेगा बोलिए तो? अभी कितना टाइम हुआ? 12:30 बजे। इनका उम्र कितना होगा? 18 साल 19 साल ही होगा, 20 साल मैक्सिमम। वो अभी सो गया। जिंदगी बनाने के जगह में अगर कोई इंसान सो जाता है तो व्हाट डज इट इंडिकेट? मैं एक को बोल के सबको
मैसेज दे रहा हूं, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? क्या पाने के लिए आए? सो व्हाटएवर। तो धीरे 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 हम लोग ऐसे आगे बढ़ते रहे। तो ये जो स्ट्रगल, ये जो चीजें हैं, ये सबको इसके अंदर में गुजारना पड़ेगा। आर यू रेडी? यस। आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, करोगे? यस। पर ये स्ट्रगल जब भी करोगे खुशी खुशी करना है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं ये स्ट्रगल को जैसे कोई पार कर रहा हूं, नहीं, आपको खुशी खुशी करना है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। हर दिन आपको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा। आज भी मैं जब देखता हूं सुरजीत जी को, आज भी जब मैं देखता हूं पार्थो भौमिक जी को, आज भी मैं उन लोगों से भी ज्यादा मोटिवेट होता हूं आज जब देखता हूं अर्णव चौधरी को। महीने में 12 महीने के 10 महीना असम छोड़ के गुजरात में रहते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन, एक्सट्रीम ईस्टर्न पार्ट टू एक्सट्रीम वेस्ट, ऑपोजिट वेदर, कोई वेदर नहीं है यहाँ पे, जितना वेदर है वो पूरा ऑपोजिट वेदर बैठा रहता है, वहीं पे बैठ रहता है। जब लॉकडाउन के टाइम पे पूरा टेंशन हो गया, सब जगह में लॉकडाउन हो रहा है, मैं रात को इनको फोन किया, तू अकेला वहां पे क्या कर रहा है, देख मैं तेरे को 2 स्नैपशॉट भेजता हूं फ्लाइट का, बहुत सस्ते में दिखा रहा है, तो उठ के चला। वो फिर भी उस टाइम में बोलता है, दादा आई एम फीलिंग स्केयर्ड, मेरे को भयभीत हो रहा है कि मैं अगर यहाँ से निकल गया, मेरा टीम अगर यहाँ से निकल गया तो मैं इधर रह जाऊं दादा, जाने में खर्चा भी है, आने जाने में रिस्क भी है, इससे तो अच्छा है मैं इधर रह जाऊं। मैं इन लोगों से इंस्पायर्ड होता हूं, मैं चंदन दास से इंस्पायर्ड होता हूं, मैं सुदीप दास से इंस्पायर्ड होता हूं, मैं लिटन से इंस्पायर होता हूं, मैं लिटन विश्वास, लिटन दास, दोनों से मैं इंस्पायर होता हूं, मैं सुदीप शेखर रॉय से इंस्पायर होता हूं। बहुत सारे लोग ये गया वो गया बोल के फेसबुक में हल्ला मचा दिया, क्यों चला गया, क्यों, जिसका गया उसका कोई चिंता नहीं है। वो बोला एक गया 10 को उठा के लेके आएंगे, एक लीडर पैदा किया मर गया, हजारों लीडर तैयार कर देंगे, खड़ा कर देंगे, लोग भूल जाएंगे उसको, लोग भूल जाएगा। और सुदीप शेखर रॉय को देख के मैं मेरा इंटायर टीम को मोटिवेट करता हूं, जब वो बात करता है मैं उसका बात वो पहचानता नहीं है, मैं लाउड स्पीकर में दे देता हूं, देखो, क्योंकि वो लोग वहां पे बैठ के ऐसे करता है, मिस्टर एक्स चला गया कैसे होगा, अरे साला जिनके नीचे से चला गया उसका कोई परवाह नहीं है, तू कौन होता है परवाह करने वाला? तू कौन होता है परवाह करने वाला? जिनका नीचे से चला गया, जिनका सबसे बड़ा नुकसान हो गया, उसका कोई परवाह नहीं है। फिर भी इस साल बड़ा पिन, फिर भी बोल रहे हैं आने वाला सालों में मिनिमम मेरा टारगेट होगा क्राउन पिन, और मैं फिर से यूपी, फिर से नॉर्थ ईस्ट, फिर से बिहार, मैं इस जगह पे लेके जाऊंगा। सुदीप शेखर नाम स्मार्ट वैल्यू में पहले 10 नंबर में आ जाएगा। ये जो मोटिवेशन हमको मोटिवेट करता है, जब चंदन दास को देखता हूं ग्रुप में 6 बंदे के लिए सुबह उठ के फॉलो थ्रू करता है, मैं साला अपने आप को ऐसे मारता हूं और बोलता हूं तू साला कर क्या रहा है। ये लोग 6 बंदे का प्रेजेंटेशन करता है, मेरे टीम में जितने सारे दिग्गज लोग हैं अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खान समझाता थे, वो लोग समझते थे हम बहुत बड़ा 30 मार खान है। मैं वो सब फोटोज उन लोगों को शेयर कर देता हूं, देख लो चंदन दास सुप्रीम अचीवर, देख लो रूबी अचीवर, सफायर अचीवर, आज भी 6 लोगों के सामने बैठा हुआ है। कनेक्ट एक बार खत्म हो जाए बिजनेस खत्म है, मिट्टी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वही काम कर रहा है आज भी। ये है बिजनेस, ये है बिजनेस। कनेक्ट एक बार खत्म हो गया, बिजनेस खत्म। दादा मेरे को ना बात नहीं निकलता अगर एसी हॉल नहीं होता है, दादा 200-500 लोग अगर नहीं बैठता है तो मैं बात करने का लायक नहीं बनता। आप ट्रेनर, आप लीडर उस दिन होंगे जिस दिन एक बंदे के साथ 1 घंटा बात करो तो उनके अंदर आग लग जाएगी, उनकी भूख यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा, वो पागलों के माफिक मार्केट में चलता रहेगा। समझ आ रहा है? उस दिन आपको एज ए लीडर हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, आपको कंसीडर किया जाएगा। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? हम मोटिवेट होता है जब सुदीप दास को देखते हैं, एक रात अहमदाबाद तो दूसरा रात नासिक, सोना कहां पे, नाइट सुपर बस में, दोनों तरफ एवरीडे सबसे ज्यादा कोविड का मैक्सिमम इफेक्ट है उस जगह में ऊपर आ रहता है। कल मौसम में आया, कल 3 बजे, कल हम जहां पे रहते थे वहां पे चुनाव था, मैं 3 बजे टाइम दिया, पक्का 3 बजे उन्होंने फोन करके अपना जूम मीटिंग फिक्स करा लिया। दादा एक बार मेरे टीम को आपके मुंह से एक बार डायरेक्शन मिल जाए तो ये टीम बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि मैं तो अभी मार्केट में फिलहाल कुछ दिनों के लिए नहीं हूं, मेरे को आना पड़ रहा है, मैं फिर से जाऊंगा, बट आपका ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मोटिवेट होता हूं इन लोगों से, मैं मोटिवेट होता हूं आकाश से। जब वो अपना बिजनेस को करने के लिए कभी अपना एक साइड दूसरा साइड कभी नहीं देखता, वो हमेशा हर साइड में जाके, हर एरिया में जाके सब
सपोर्ट देने का कोशिश करता है, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो जोरहट हो, चाहे वो रंगापरा हो, चाहे कहीं पे भी हो, वो भाग भाग के जाता है अपने टीम के साथ, एक जबरदस्त रिश्ता बना के आपके टीम को बेस्ट ऑफ द बेस्ट सपोर्ट देने का कोशिश करता है। मैं मोटिवेट इन लोगों से होता हूँ। आकाश के लिए भी जबरदस्त ताली होना चाहिए। आज जो ये प्रोग्राम आप लोगों ने आज आराम से आके बैठ गए हो, कोई कोई बंदा सो पा रहा है बिकॉज ऑफ द आकाश। ये सोने का मौका भी आकाश ने कर दिया ताकि वो आराम से यहाँ पे बैठ के सो रहा है। समझ आ रहा है बात? तो ये है लीडरशिप, ये है लीडरशिप। मैं लीडॉन को देख के मोटिवेट होता हूँ। मैं जब गीतांजलि के बारे में सुनता हूँ कि इस तरीके से उन्होंने प्रोडक्ट को लेके इस तरीके से करता है, हम मोटिवेट होते हैं। वो सारा सक्सेस स्टोरी हम अपने टीम के साथ, दूसरे टीम के साथ शेयर करते हैं। देखो इन्होंने कितना क्या किया। एक लड़की होने से एंटायर लीडरशिप देते हुए आज एक बाइक, आज एक अच्छा ब्रांडेड 4 व्हीलर, ऐसा ऑल्टो लेवल का गाड़ी नहीं है जिस गाड़ी वो चलती है जिसका कीमत से 8 से 10 लाख रुपया होगी। तो ये सारी चीज हम लोग जब देखते हैं तब मोटिवेट होते हैं। आपको ये मोटिवेशन होनी चाहिए, क्योंकि चाहे आप नेटवर्क मार्केटिंग का कितना भी बड़ा पंडित क्यों ना बन जाओ, मोटिवेशन एनर्जी का कमी है तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आपको 13,000 रुपया का चेक ऐसे दिखाओगे ना, लगेगा लोगों को 1.5 लाख की दिखा रहे हो। अरे भाई 13,000 नहीं है, 1.5 लाख तो नहीं है, 1,500 की चेक मिल रहा। बोल सकते हो आप? यस। आप ऐसे बोलो, क्योंकि इससे पहले 3 बंदे को उन्होंने बहुत सारे जगह में रिकमेंड किया। मिठाई की दुकान में, रोल सेंटर में, बिरयानी की दुकान में, कभी उनको 1,500 रुपया का मौका मिला। बट स्मार्ट वैल्यू इज द ओनली कॉन्सेप्ट जहां पे 3 बंदे का रिकमेंड करने के बाद 1,500 की चेक मिलती है। 1,500 को सबसे बड़ा इज्जत करो, एक दिन 1.5 लाख आएगा। हमारा दिक्कत वही पे है। हम बहुत अच्छा लगता है बिहार के सुदीप्त शेखर राय का एक टीम के साथ मैं कनेक्टेड हूं। बिहार का उन लोगों का एकदम ग्रास रूट का लोग हमारे साथ कनेक्टेड है। वहां पे देखता हूं कोई बंदा को 1,500 रुपया का चेक मिलता है, फिजिकल चेक, ऐसे करके चेक का फोटो उठा के, उसका फोटो उठा के अच्छे से प्रमोट करता है। हम सीखते हैं उन लोगों से, क्योंकि 1,500 की चेक को आज अगर इज्जत दे पाओगे ना, एक दिन 1.5 लाख आपकी कदम चूमेगी। एक दिन 1.5 लाख आपकी कदम चूमेगी। इसलिए 1 रुपया जब गिर जाता है हाथ से, मैं कहीं पे भी उठाने से, एक दिन मेरा एक एसोसिएट मेरे को बोला, दादा अब इतना पैसा कमा ली, 1 रुपया के लिए ऐसा क्यों जा रहे हो उसके पीछे पीछे? मतलब हाथ से गिर गया कॉइन और ऐसे ऐसे चलता जा रहा है, मैं भी पीछे जा रहा हूँ। बोले आज तू 1 रुपया को ठुकराएगा ना, आने वाला दिन पे 10 लाख तेरे को ऐसे ठुकरा के चला जाएगा। इज्जत करना है तो पैसे को 1 रुपया से करो, एक दिन 10 लाख आपके कदम चूमेंगे। समझ आ रहा है बात? तो ऐसे करके हम लोग शुरुआत किया। उसके बाद अचीवमेंट कुछ नहीं था, बोलने का कुछ नहीं था। हमारे टीम से आशीष दा का सेंट्रो उस टाइम में क्रेजी कार आ चुका था, बहुत सारे गाड़ी, बहुत सारे अचीवमेंट हो चुका था। विद्युत दा लोग अपने अपने प्रोफेशन को छोड़ के पार्ट टाइम कर दिया, प्रोफेशन को जाता नहीं है, 1 महीना छुट्टी, स्मार्ट वैल्यू की पेंट ट्रेनिंग में निकल गए लोग। ये लोग इतना कुछ करने के बाद मेरा कोई अचीवमेंट नहीं है, बोलने का कुछ नहीं है। बाइक जो है वो तो लोकल बिजनेस करने के लिए ठीक है, बट जब तक आपके पास एक गाड़ी ना होगा तब तक स्मार्ट वैल्यू में बोलने के लिए कुछ नहीं है। एक चीज ठान लो इधर, एक चीज इधर ठान लो कि गुवाहाटी में हर साल हम लोग प्रोग्राम करते हैं। अगले साल से मैं हर एक सीनियर को रिक्वेस्ट करूंगा, बाहर में गाड़ी की भीड़ होनी चाहिए, बाहर में गाड़ी की भीड़ होनी चाहिए। लोग देख ले ये स्मार्ट वैल्यू में क्या काबिलियत है। समझ आ रहा है बात? तो मैंने उसके बाद 2010 में हमारा पहला 4 व्हीलर मैंने मारुति वैगनर, कम से कम उस टाइम में तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया मेरा खर्चा हुआ था। उसके बाद 2015 में मैंने अपना ड्रीम कार होंडा सिटी खरीदा, और इस साल मैंने जो लोड लिया उसका वीडियो अगर होगा यूट्यूब में है, मैंने बहुत सारे को दिया, उसका एक बार देख लीजिएगा। इस टाइम में जहां पे ये कोरोना कोविड परिस्थिति में लोग पैसा बचाने का चक्कर घूम रहा है, कैसे पैसा बचाया जाए, कैसे पैसा सेविंग्स किया जाए, कैसे पैसे को उस जगह पे रखा जाए ताकि सिचुएशन और खराब होने से वो पैसा मेरे को बचाएगा। उसी टाइम में कम से कम 1 करोड़ का दोबारा लायबिलिटी मैंने ले लिया। मैंने कलकत्ता शहर में, नॉर्थ कलकत्ता में एक हाई राइज बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक किया जिसका तकरीबन कीमत आ चुका है आज के दिन में 1 CR, 1 करोड़। एक दिन फटा हुआ घर में रहता था, फिर भी उसका इज्जत करता था। इसीलिए ऊपर वाले ने स्मार्ट वैल्यू के चलते हुए, स्मार्ट वैल्यू के थ्रू मेरे को 1 करोड़ की घर में रहने का औकात दे रहा है, मौका दे रहा है। एक दिन मैं एक स्कूल में पढ़ता था जहां पे चप्पल पहन के जाने से ही अलाउड होते थे।
आज मेरा बेटा जिस स्कूल में पढ़ता है उसमें एडिडास के नीचे कोई शू चलता नहीं है, क्योंकि उन लोगों का फॉर्मेट ही ऐसे है। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल, आप लोग नाम सुने होंगे, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ब्रांड इन एजुकेशन इंडस्ट्री। आप अभी बहुत सारा ऑफर लॉजिक लगा सकते हो इसमें क्या पढ़ाई लिखाई होता है नहीं होता है, वो दूसरी बात है। वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट ब्रांड इन एजुकेशन इंडस्ट्री अक्रॉस इंडिया उस डीपीएस नॉर्थ कलकत्ता में पड़ता है, और जो शू पहन के वो स्कूल में जाना पड़ता है, उसका वो मजबूरी जाना पड़ता है, उस शू का कीमत है 3000 रुपया, और हम जाते थे चप्पल पहन के। एक दिन वो चप्पल को इज्जत दिया बोल के आज मेरे बेटे के पैर में एक एडिडास का 3000 नसीब में मिलता है। ये बिकॉज ऑफ स्मार्ट वैल्यू, बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये सब कुछ हुआ है दोस्तों इस इंडस्ट्री के बदौलत, ये सब कुछ हुआ है इस इंडस्ट्री के बदौलत। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो। ये अप्रैल महीना में हम लोग सीनियर लोग इतना घूम रहे हैं ना, लोग पागल हो रहा है, और हम फेसबुक में उतना नहीं रहते, सबका पोस्ट देखते हैं, बट कहीं पे भी हम निकलते हैं तो उसका पोस्ट जरूर डालते हैं, ताकि लोग देखे कि सीनियर साला जितना भागता है, तू साला जितना भागता है उससे 10 गुना ज्यादा मैं भागता हूं। इसीलिए जब चेक लिखेगा स्मार्ट वैल्यू कंपनी के अकाउंट्स डिपार्टमेंट, सबसे पहले मेरे नाम पे 1 लाख लिखेगा, उसके बाद तेरा 13,000 आएगा, क्योंकि मैं तेरे से ज्यादा भागता हूं, मैं तेरे से ज्यादा अपने आप को निछोड़ के देता हूं मार्केट में। जब भी कोई किस हिसाब से बुलाए हम पहुंच जाते हैं वहां पे। गुजरात में आया बुलावा, लोग बोले गुजरात में मत आइए, वहां पे कोविड टेस्ट करना पड़ेगा, पकड़ लिया तो ये हो जाएगा, क्वारंटाइन करा देगा। हम एक बार हमारे मुंह के सामने चेहरा आया, हम 3 एसोसिएट 3 सीनियर लीडर बैठ के प्लानिंग कर रहे थे, एक बार चेहरा आया, हम अगर ऐसा बोले तो अर्नब क्या सोचेगा? तो आप लोग टेस्ट करने के वास्ते आप लोग नहीं आओगे, और मैं पिछले 1.5 सालों से उधर बैठा हूं, सुदीप क्या सोचेगा, मौसम दास क्या सोचेगा, ये सोच के हम लोग चले गए। और फिर ऊपर वाला के ब्लेसिंग से वहां पे भी हम लोगों को रुकाने वाला हिम्मत नहीं हुआ, हम लोग निकल गए और कम से कम 2000 लोगों की ट्रेनिंग करके आए। जिस दिन आया उसके बाद वाला दिन आया रात को, उसके बाद वाला दिन रात को आया, बाद वाला दिन सुबह का फ्लाइट था मेरा बनारस के लिए। वहां पे भी टेस्टिंग सारा बहुत सारा कुछ दिक्कतें था, पर फिर भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे को छुटकारा मिल गया। मैं पहुंच गया बनारस में, कम से कम 250 से 300 लोगों की ट्रेनिंग करके आ गया, और कम से कम मेरा नेक्स्ट डे मेरा नाम बुला के वहां पे 100 लोगों का प्लान हो गया। मैं चला गया, फिर बोला गुवाहाटी में आना पड़ेगा, बीच में कुछ इधर का एग्जाम का था, उसके बाद सब मिलके फिक्स किया 18 को होगा, 18 को हम लोग पहुंच गए। पार्थोभौमिक जी तो कल आ गए और हम आज सुबह आए, क्योंकि हम ये दिखाना चाहते हैं इस साल पहले दिन से यू आर कमिटेड इनफ, यस और नो? इस साल जैसे आया था ना, वैसे ही इस साल स्मार्ट वैल्यू को हम लोग टॉप लेवल में लेके जाएंगे। और कौन क्या करेगा आई डोंट नो, बट हमारे टीम पीवी पार्थोभौमिक जी का एंटायर टीम पूरा स्मार्ट वैल्यू को रूल करेगा इस साल। आर यू कमिटेड? आवाज नहीं मिला, आर यू कमिटेड? आज पीवी ग्रुप को इज्जत देंगे, आने वाले दिन पे आपके नाम पे भी ग्रुप बनेगा। सब चीजों को इज्जत देना है, आज देंगे, आने वाले दिन पे आपका भी इज्जत बनेगा। तो हम लोगों को नंबर 1 पोजीशन में जाना है। यही वार्ता, यही मैसेज देने के लिए हम लोग हर रोज हर कोने कोने में पहुंच जा रहे हैं। अगले 8-9 तारीख को हमारा कलकत्ता में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, जिसका कम्युनिकेशन ऑलरेडी सुदीप्तो से मेरा चल रहा है कि उनके बिहार से कुछ लोग वो प्रोग्राम में जाएगा। 5 सितारे होटल में हम लोग प्रोग्राम करेंगे, दिखा देंगे 2-4 प्रोग्राम करके, बहुत सारे जीके लेके पीके बहुत सारे पोस्ट मारता है। हमारा एक 5 स्टार हमारा एक प्रोग्राम का भी है सबको खत्म करने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट किया हुआ माल हम नहीं लेते, हम अपना माल खुद तैयार करते हैं। हम अपना माल खुद बनाते हैं। कब भी आते हैं सीनियर लोगों से सुनते हैं कि दादा हमको ना उस एरिया में बहुत डिस्टर्ब कर रहा है दूसरा लोग। अरे आप बड़ा प्लेयर हो इसीलिए डिस्टर्ब कर रहे हैं। CR7 अगर फ्री खेलेगा तो जुवेंटस, इंटर मिलान, AC मिलान खींचेगा नहीं, तू मेरे टीम में आ, तू मेरे टीम में आ, क्योंकि वो बहुत बड़ा प्लेयर है। तो आप प्लेयर ही बड़े हो तो आपको खींचने वाला बहुत सारे लोग इधर उधर होंगे, क्योंकि ये लोग एक्सपोर्ट माल में बिलीव करते हैं, क्योंकि उन लोगों का अपना कोई वर्कशॉप, अपना कोई कारखाना नहीं है जहां पर लीडर बनाया जाए। अपना कारखाना तो है प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट हमारा प्रोडक्ट बनाने का भी कारखाना है और हमारा लीडर बनाने का भी कारखाना है। एक जाएगा 100 बना लेंगे, 100 जाएगा 10,000 बना लेंगे, खड़ा कर देंगे
सुपर स्मार्ट, अगर उसका झटका लग गया ना पीके वाला भी गिर जाएगा। यस सुपर स्मार्ट में इतना झटका है, ऐसे टच करोगे तो करंट लगता है। यस आप बोलोगे दादा कितना कमाता है? अरे कमाना बड़ा बात नहीं है, आज वो कम कमा रहे हैं बट वो फील करता है ही इज ए फ्यूचर मिलेनियर। इसके लिए उसको झटका लग जाएगा। तो इसलिए ये सब चीजों में मत फंसो। वो सब करता है, कुछ दिनों का पंछी है, आएगा निकल जाएगा। स्मार्ट वैल्यू 2005 में आशीष दास जी, तो अमिताभो दास, ये सब मिलके शुरुआत किया था। विद्युत दा, ये मौसम, ये सब मिलके शुरुआत किया था। सुदीप्तो, चंदन, ये सब मिलकर 2005 में शुरू किया था। उस टाइम भी बोलता था स्मार्ट वैल्यू करते। आज 2021 में आके भी चंदन बोलता है मैं स्मार्ट वैल्यू करता हूँ। इतना सा बच्चा सा लड़का है, छोटा छोटा फोटो जब सुरजीत से देखने को मौका मिलता है या इन लोगों के फेसबुक में प्रोफाइल में जब मिलता है, बोले कि इंसान अपना जवानी दे दिया एक सिस्टम को। सिर्फ जवानी नहीं दोस्तों, बुढ़ापे भी देंगे इस सिस्टम को। आखिरी सांस तक चिता भी जलेगी शमशान घाट में, तब भी वहां से आवाज निकलेगा स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। तब भी वहां से आवाज निकलेगा स्मार्ट वैल्यू नंबर 1। समझ आ रहा है बात? ऐसे पैशन से सिस्टम को देखना है। पार्थोभौमिक जी बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी। नजर हटाना ही नहीं है, क्योंकि आज हमारे पास जो प्लान है, ऐसा प्लान दुनिया में किसी की जगह में नहीं है। आज कंपनी इस साल में जो नया नया प्रोडक्ट का प्लान कर रहे हैं, पहला क्वार्टर तक वेट करो। आपको बोलने का नहीं है, नोनी बोलना पड़ता है। आंवला लोगों को बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ता है। इसमें विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये पीने से ये हो सकता है, वो हो सकता है, इंस्टेंट एंटासिड है, बोलना पड़ता है। ऐसे प्रोडक्ट आएगा, लोग देखेगा, खरीद लेगा, बोलने का जरूरत नहीं है। लोग देखेगा, खरीद लेगा, बोलने का जरूरत नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं विद डिसेंट माइल्स एंड प्राइसिंग। अभी कंपनी ये विचार, इस विचारधारा में एकदम रट्टा मार लिए। कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे मार्केट प्राइस से सस्ता, और कोई भी प्रोडक्ट लेके आएंगे डिसेंट माइल्स देंगे, बीवी देंगे, सो दैट एसोसिएट बेच के अच्छे से अच्छा धंधा कर पाए। जबरदस्त ताली होना चाहिए कंपनी वालों के लिए, जिन लोगों की मेहनत से, जिन लोगों की लगन से आज हम लोगों का ये प्लेटफॉर्म और भी मजबूत हो रहा है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है बात? अभी मिक्सिंग प्लान भी आएगा, बीवी और माइल्स प्लान को मिक्सिंग करके किस तरीके से क्या करवाया जाए, चाहो तो आप लोग कर सकते हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। बीवी में छोटा मोटा कंफ्यूजन एक लीडर का या कोई भी एसोसिएट का होता है, दादा बीवी में करेंगे तो बोनस नहीं मिलेगा। उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए कंपनी एक बेहतरीन प्लान प्रोग्राम लेके आ रहा है। उसका डिटेल आपको सीनियर लोगों से मिल जाएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। समझ आ रहा है बात? इस बार कंपनी एक बेहतरीन एसपीएल लेके आ रहा है। लास्ट वीक में देने का बात था, किसी कारण रुक गया है। अगले हफ्ते से होपफुली, मोस्ट ऑफ द चांसेस, बट सेल होल्ड मत कीजिएगा। जैसे आता है सेल चाप देता है, ये दिक्कत है, ऐसा मत कीजिए। फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। वैसे फ्री एंड फेयर R&R होना चाहिए। डोंट होल्ड योर सेल। सेल होल्ड करने का मतलब क्या होता है? जिस बंदे से हमने सेल उठाया, उनको हम लोग उनसे मतलब इनजस्टिस कर रहे हैं। बट अगले हफ्ते से 100%, इससे पहले जब एसपीएल आता था, कब आता था? सालों में 2। अभी कंपनी ने ठान लिया सालों में 4 एसपीएल आएगा। सालों में 4 एसपीएल। एक आपने कर भी नहीं पाया, अगले तो करोगे। वो अगर मिस भी होगा, उसका अगला तो होगा ही। समझ आ रहा है बात? 4 एसपीएल आएगा। और एक सुनोगे, मैं पार्थोभौमिक जी से परमिशन नहीं लिया, फिर भी बोलता हूं, ओवरऑल बोल के जाता हूं, थोड़ा दिमाग लगा के सुन लेना। अभी हमारा कितना क्लोजिंग मिलता है? बिजनेस कहां से होता है? कोई भी बिजनेस क्लोजिंग में बिजनेस होता है। यस कोई भी बिजनेस क्लोजिंग में होता है, राइट? अभी हमारा कितना क्लोजिंग मिलता है? हाफ ईयरली, एनुअली या 2 एसपीएल, 4 क्लोजिंग। इस साल सीनियर लीडर और कंपनी की कोलैबोरेशन से ऐसा भी प्लान आने वाला है जहां से कम हमको 8 से 10 क्लोजिंग मिले। मैं और खुल के नहीं बताऊं, कम से कम 8 से 10 क्लोजिंग मिले। क्लोजिंग जानते हो? और एक हफ्ता बाकी है, उतना सेल उठाओगे तो इतना कुछ, यही तो क्लोजिंग है। क्लोजिंग का मजा तो यही पे है। ऐसा लेके कंपनी आ रही है। और एपीएलएल, मैं तो सिर्फ स्मार्ट वैल्यू की बात कर रहा हूं। एपीएलएल जिसके बिना स्मार्ट वैल्यू कभी स्मार्ट वैल्यू नहीं होता।
मैं आपको बता देता हूं, आज व्हाट एवर वी आर टुडे, व्हाट एवर अमरनाथ बोस को आप जो भी देख रहे हो, पार्थो भौमिक जी को देख रहे हो, आशीष दास जी को देख रहे हो, सुदीप्त शेखर रॉय को देख रहे हो, लिटॉन को देख रहे हो, सूरज को देख रहे हो, अर्नब को देख रहे हो, सबको जो देख पा रहे हो, बिकॉज ऑफ एपीएलएल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें। आज एपीएलएल ने क्या किया, आप लोग ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैंने बहुत सारे हमारे जो सीनियर मोस्ट ग्रुप में सारा का सारा लिंक को मैंने दिखाया, उस लिंक में जितना जल्दी हो सके आप लोग रजिस्टर करो। मैं आपको बता रहा हूं, मैं खुल्लम खुल्ला बता रहा हूं, इसमें कोई छुपाने वाली चीज नहीं होती। कई सारे प्रोग्राम में हम लोग दिखाते हैं, प्रोग्राम दिखाने के बाद एसोसिएट जाके उसको गूगल में वेरीफाई करने के लिए जाता है, राइट? उसके जैसे ही वो डालता है तो कुछ नेगेटिव चीजें आ जाते हैं। मैं आपको बता देता हूं, आज के दिन में सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी अगर टाटा या रिलायंस को पकड़ा जाए, रिलायंस का भी आप गूगल में या यूट्यूब में कुछ डालोगे तो उसमें भी बहुत सारा नेगेटिव चीजें हैं। एलआईसी सबसे ट्रस्टवर्दी कंपनी है। यस। एलआईसी का काला सच बोल के मारो तो गूगल में क्या आता है? एलआईसी का काला सच क्या आएगा? आप जानते हो मेरे से। यस। उसमें भी आएगा, बट वो क्या है, बहुत पीछे है। क्यों? इसको बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप जितने सारे लिंक उस दिन शायद इकबाल ने भी दिया था, उससे पहले मैं दिया था, वो सारे लिंक में आप जाओ, अपने को रजिस्टर करो, उसमें लाइक करो, उसमें कमेंट डालो। ये प्लीज करते रहो आप लोग। समझ आ रहा है सबको? हेलो, ये आप लोग करते रहो और उसमें कमेंट डालते रहो। बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट प्लान, वन ऑफ द फाइनेस्ट एमएलएम कंपनी अक्रॉस वर्ल्ड, बेस्ट मैनेजमेंट, होता है ना? कुछ ना कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आप लोग डालते रहो। हेलो, समझ आ रहा है? उसमें क्या होगा, जब ये एक्टिविटी, जब ये एक्सरसाइज होता रहेगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो भी ये सब चीजें हैं ये नीचे चला जाएगा। इसको हटाने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये मैंने अर्नब से भी बात किया, आशीष दास से भी बात किया। ये चीज आप लोगों को मैक्सिमम करना है। हमारी कंपनी का कोई गलत चीज, गलत बोलूंगा, कोई फेक चीज, कोई झूठ अगर कोई प्रमोट कर रहा है, उसको बुझाने का, उसको नीचे ले आने का मतलब जिम्मेदारी किस पे आता है? आवाज नहीं मिला, किस पे आता है? आज एपीएलएल का जो फेसबुक पेज है, मैं देखता हूं फेसबुक पे कोई भी एक्टिविटी हो रहा है, विपुल जी कहीं ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रमोद यादव जी कहीं पे जाके कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें 20 लाइक, 25 लाइक, 26 लाइक। क्यों भाई? हमारे कम से कम 10 लाख की परिवार है, 10 लाख लोग उसमें लाइक देगा। जब भी वहां पे स्टूडेंट टेस्टिमोनियल डाल रहे हैं उसमें लाइक होगा, जब भी यूट्यूब में कोई लिंक जा रहा है उसमें लाइक होगा, कमेंट होगा। ये एक्सरसाइज शुड गोइंग ऑन। ये एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, ये हमारा जिम्मेदारी है, करेंगे। यस। ये अगर करेंगे तो क्या होगा, आपको इस तरीके का जो अननेसेसरी जो सवाल आपको को फेस करना पड़ता है, जिसका कोई जवाब आपके पास नहीं होता है, वो सवाल का जवाब का कोई मतलब ही नहीं रहेगा, वो धीरे धीरे पीछे चला जाएगा। समझ आ रहा है बात? यस। समझ आ रहा है बात? Yes. तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, इसके साथ आप लोग कनेक्टेड रहिए। और एपीएलएल को देखिए, आज के दिन में ड्यूरिंग लॉकडाउन हमको नहीं लगता कोई ट्रेडिशनल एजुकेशनल कंपनी भी इस तरीके का इनिशिएटिव लिया है। ड्यूरिंग लॉकडाउन सबसे पहले एपीएलएल ने क्या किया, जिस जगह में है, सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स चालू कर दिया। 2 ऑनलाइन कोर्स आज भी हमारे पास है। मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट बन के आए हो, सबका ये जिम्मेदारी पड़ता है। सबसे पहले हमारा 10-20 माइल का जो कोर्स है, वो जितना जल्दी हो सके अपने आईडी से खरीद लो, और जितना जल्दी हो सके उसको रजिस्टर करके उसका पढ़ाई कर लो। वो भी ऑनलाइन से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ऑनलाइन से होगा। ये करना चाहिए। उसके साथ साथ आज के दिन में जो ऑनलाइन एजुकेशन, जो स्मार्ट कॉमर्स, डीजी स्मार्ट 1, 2, आईटी स्मार्ट, सबका क्लासेस हो रहा है। ये क्लासेस में क्वालिटी लेके कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एपीएलएल का मॉडल जो है उनको थर्ड पार्टी सेंटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। और जहां तक थर्ड पार्टी सेंटर का जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं एपीएलएल अपना बेस्ट एफर्ट देने के बाद भी कहीं ना कहीं जगह में वो एक लैकुना हो जाता है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बट हमारा जो ऑनलाइन जो पढ़ाई लिखाई, वो डायरेक्टली ऑपरेटेड बाय एपीएलएल। एंड आज के दिन में मैं आपको बोलता हूं, हमारे क्लासरूम एजुकेशन से भी ज्यादा एक्सेप्टेड है हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम। ऑनलाइन जिस तरीके से डिलीवरी किया जाता है, एंड रिपीटेडली, आज आपने अटेंड किया, कल आप अटेंड करो, परसों करो, हर रोज। ये जो एपीएलएल लेके आए, 75 माइल का जो कोर्स एपीएलएल लेके आए
है, दैट इज डिजी स्मार्ट। आज के दिन में मोस्ट पावरफुल प्रोग्राम जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर है, एंड बहुत जल्दी APLL 25 माइल का एक कॉम्बो भी लेके आएगा, जिसको चलते हुए कोई स्टूडेंट 75 एंड 25 एक साथ परचेस करके 100 माइल कर सकता है। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए, जहाँ पे हमारा स्टडी मटेरियल, हमारा टी-शर्ट से लेके पेन से लेके फाइल से लेके डायरी से लेके बहुत सारी चीजें होगा, जिसमें एक कंपैरेटिव प्राइसिंग है। 25 माइल आ जाएगा, मतलब कोई भी बंदा अगर सोचेगा तो आराम से वो अपना 100 माइल डिजी स्मार्ट के थ्रू खरीद सकता है। समझ आ रहा है बात? आज के दिन में APLL के लिए, आज के दिन में डिजिटल प्रेजेंस APLL के तरह, मैं तो बोलूंगा स्मार्ट वैल्यू से भी बेहतर डिजिटल प्रेजेंस APLL का है, विथ लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड स्टाफ, लिमिटेड एम्प्लॉई, बट स्मार्ट वैल्यू से भी बेहतर डिजिटल प्रेजेंस APLL का है। आप लोग सिर्फ गेट कनेक्टेड, आपको उसमें कनेक्टेड होना चाहिए पड़ेगा। रात 2:30 बजे तक फेसबुक में चैटिंग करने से आपको कुछ नहीं मिल सकता, रेदर आपको फोकस करना पड़ेगा इन सारी चीजों में। करेंगे हम लोग? हेलो, करेंगे हम लोग? और इस बार पहले दिन से एक चीज ठान लो, जो मैंने पहले दिन से ही बताया शुरुआत से, इस बार हमारा जो बिजनेस होगा वो 100% नेटवर्किंग आपको करके नए मैन पावर को लेके आना है। 100 माइल आपको ज्यादा से ज्यादा सेल करना है। मैक्सिमम सेलिंग 100 माइल्स के ऊपर होनी चाहिए। हाँ, कई जगह में हमारा एकदम बहुत सारे जगह में वो दिक्कत आ जाता है, जिसमें आप मल्टीपल शॉट में भी 100 माइल कर सकते हो, बट वो जितना जल्दी हो सके उसका टाइम फ्रेम अगर बड़ा हो जाएगा ना, तो टीम का जो ओवरऑल रफ्तार जो है, स्पीड जो है, उस स्पीड में कमी हो जाएगी। समझ आ रहा है बात? हेलो, समझ आ रहा है बात? तो इसके लिए 100 माइल की सेल होनी चाहिए। जैसे आज के दिन में 75-25 माइल इस जब आ जाएगा, ऑटोमेटिकली 100 माइल कर पाओगे। प्रोडक्ट में एक बेहतरीन 125 माइल की एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के सामने। मैं कल भी बोलूंगा इसको वर्कशॉप पे, फिर भी मैं सबके लिए बोल रहा हूं। 125 माइल 15,878 रुपया में 125 माइल आप दे सकते हो। कैसे? हमारा 12,299 रुपया नोनी सुपर कॉम्बो एंड उनके साथ 3479 इम्यूनिटी कॉम्बो जोड़ दो, 15,878 रुपया में आपको 125 माइल मिल रहा है। एक जबरदस्त ताली होनी चाहिए के लिए, जहाँ पे 126 माइल पर माइल 126 रुपीज पड़ रहा है। तो 15,878 में आपको 125 माइल आ रहा है। तो इस 125 माइल को हमको फोकस करना है, क्योंकि एंड ऑफ द डे माइल्स मैटर, एंड ऑफ द डे आपके अचीवमेंट मैटर्स। तो ये अचीवमेंट को आपको बरकरार रखने के लिए माइल्स में आपको ज्यादातर मेहनत करना पड़ेगा, माइल्स में आपको ज्यादातर घुसना पड़ेगा। तो इस चीजों में हमको ज्यादातर घुसेंगे और अपने आप को डेवलप, इसके साथ साथ ये माइल्स तो गया, 100 माइल्स का बिजनेस हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे। कैसी भी हम लोगों को करना है, 100 माइल की बिजनेस हमको करना है। ये हमारा कल्चर है, ये हमारा परंपरा है। इसके ऊपर कटौती, इसके ऊपर ये वो जितना कैची चलाओगे उसके ऊपर दिक्कत हो जाएगी। आपको ये परंपरा को बरकरार रख के 100 माइल को इंश्योर करना है। करेंगे हम लोग? आवाज नहीं मिला पीछे से? आप लोग हैं मेरे साथ? हाथ उठा के आवाज दीजिए, है आपके साथ? एकदम ये आवाज पहुंचनी चाहिए। आज कोविड के कारण ये प्रोग्राम थोड़ा छोटा कर दिया गया, बट अगर कोविड ना होता, इस घर हमारे लिए इनसफिशिएंट होता, हम लोग मिनिमम 2000 की प्रोग्राम करनी पड़ती। बट आज कोविड के कारण इस परिस्थितियों में आप लोगों को जो मौका मिला उसका भरपूर फायदा आप लोगों को उठाना पड़ेगा। तो 100 माइल आपको एस्टेब्लिश करके लेना पड़ेगा, 100 माइल्स को आपको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा एंड 100 माइल के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और रही बात एजुकेशन का 100 माइल को लेके, जहां पे हमारा हम हर एक ट्रेनिंग में बोलते हैं सेंटर बैकअप अच्छा है, सेंटर सपोर्ट अच्छा है, वहां पे आप एग्रेसिवली एजुकेशन भी भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट आपको उसके लिए सेंटर बैकअप, सेंटर सपोर्ट अच्छा देना पड़ेगा, जो थर्ड पार्टी होने से अच्छा है। नहीं तो हम लोग खुद लीडर इनिशिएटिव लेके अपना खुद का लीडर सेंटर डाल सकते हैं। ऐसे कई सारे, मैं कुछ दिन पहले हमारे एक ऑल इंडिया लेवल की लीडर से मैं बात कर रहा था। उनकी ब्रांड के नीचे कम से कम 12 अपना सेंटर है, जिस सेंटर में वो आराम से सिर्फ एजुकेशन ही प्रमोट कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। अपने ब्रांड के नीचे उन्होंने 12 सेंटर लगाया है, एंटर एमपी राजस्थान इस बेल्ट में, और बहुत ही अच्छे तरीके से उस सेंटर को कोऑर्डिनेट भी कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट लोगों को सपोर्ट भी दे रहे हैं। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? ये काम हमको करना है और आने वाले दिन पे इस साल के लिए हम लोगों को एकदम मजबूती तौर पे इस साल आगे बढ़ना है। हो गया लास्ट ईयर जो हुआ,
हमारे प्रोडक्ट रेगुलर ले लीजिए, कोई कोरोना आपको टच नहीं कर पाएगा। कोई कोरोना को ओपन चैलेंज कर दीजिए। अगर कोरोना होगा सबसे पहले सीनियर लीडर लोगों की होगी, क्योंकि सीनियर लीडर लोग जितने लोगों के साथ मिलता जुलता है तो सबसे पहले हम लोग होगी। कोई सिम्टम नहीं है, कोरोना को मैंने ओपन चैलेंज दिया हम लोगों ने, कोरोना हम लोग को टच नहीं कर पाएगा। रेदर कोरोना के इस महफिल में हम लोग ऐसा बिजनेस करके दिखाएंगे पूरा इंडिया हिल जाएगा। पूरा इंडिया को हमको हिलाना है। स्मार्ट वैल्यू की 500 से 1000 करोड़ तक लेके जाना है। इस कंपनी को बहुत आगे लेके जाना है और स्मार्ट वैल्यू क्यों नंबर 1 है फिर से इसको साबित करके दिखाना है। तो इस हिसाब से आप लोग कीजिए, अचीवमेंट को अच्छे से कीजिए, क्वार्टरली टारगेट सेट कीजिए। पार्थोभौमिक जी आप लोगों को दिखाएंगे कि क्वार्टरली कैसे सक्सेस को चेस करके हम लोग बेहतरीन तरीके से इस बिजनेस को आगे कर सकते हैं। उसके ऊपर भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। क्वार्टरली टारगेट होनी चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक क्वार्टरली टारगेट नहीं होगा तब तक यह बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो क्वार्टर टारगेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वार्टरली आपको टारगेट लेना है, क्योंकि इस बार से पीआई का भी कुछ क्वार्टरली रिलीज करने का भी प्लान चल रहा है, तो हो जाएगा। तो क्वार्टरली टारगेट खुद ब खुद सेट होगा। यस और नो? मतलब लिक्विडिटी एसोसिएट के पास ज्यादा होगा। क्लियर है कि नहीं? पहले क्या होता था, दादा ठीक है थोड़ा बोनस आने दीजिए उसके बाद। अभी तो बोनस बोले तो कमीशन बोनस हर एक 3-3 महीनों में, बोनस हर एक हफ्ते में, कमीशन हर एक हफ्ते में, बोनस हर एक 3-3 महीनों में। तो ये सब कुछ पॉसिबल है। मतलब यहां से क्लोजिंग भी मिल जाएगा और यहां से एक बेहतरीन तरीके का एनर्जी आपको दिख जाएगा। समझ आ रहे हैं? करेंगे हम लोग। और पूरा का पूरा कनेक्शन रखिए, सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहिए। स्मार्ट वैल्यू को किसी तरीके से, अगर आपको लीडर बनना है, स्मार्ट वैल्यू में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें कंट्रीब्यूट करते रहिए, कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें कंट्रीब्यूट करते रहिए। और फेसबुक में और हमारे डिजिटल प्रेजेंस हम लोग को और बढ़ाना है। कोई भी ट्रेनिंग आप लोग जब भी रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जब भी कुछ कर रहे हो, उसको यूट्यूब में डाल दो। यूट्यूब में डाल के अपने टीम में एक कल्चर, एक परंपरा बना लो, ताकि टीम उसको सी भी मतलब देखे भी और उसको लाइक भी करे और उसमें कमेंट भी करे। ये सारे चीजों में आपको मैक्सिमम ध्यान लगाना चाहिए। करेंगे हम लोग? करेंगे हम लोग। और उसके साथ जो मैं बार बार बोल रहा हूं, इस बार का रफ्तार, इस बार मतलब वो एक बात था ना, एक पॉलिटिकल फील्ड का एक डायलॉग, मतलब एक बार ये साल नहीं तो कभी नहीं, ऐसे एक जुबान लेके, ऐसे एक ओथ लेके, ऐसे एक मानसिकता लेके हम लोगों को इस साल काम करना है, क्योंकि बहुत हो गया। द टाइम हैज कम टू बाउंस बैक। हम लोग को बाउंस बैक करना है, अपने औकात सबको समझा के देना है क्या कर सकता है हम लोग। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को नंबर 1 होना पड़ेगा एंड धीरे धीरे इंटर इंडिया में नंबर 1 होना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्ट का जो 3-4 ब्रांचेस जो है, वो हर एक ब्रांचेस से हम लोग को सेल के हिसाब से सेल बढ़ाना पड़ेगा। कलकत्ता में जब हम लोगों का बिजनेस होता था, आज भी होता है, हमेशा मैं ब्रांच मैनेजर्स के साथ टच में रहता हूं कि क्या सेल जा रहा है। यूपी में मैं हमेशा टच में हूं, क्या सेल जाता है। जब गुजरात में ये हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम हमेशा ब्रांच मैनेजर के साथ टच में है कि कितना सेल, ओवरऑल सेल कितना है, हम कहां पे खड़े हैं। जब आपको ये चीजें हो जाएगा ना, आपका कंपैरिजन हमेशा आपके सुपीरियर लोगों से होना चाहिए, आपके इंफीरियर लोगों से नहीं। You should compare yourself with your superior person, the person who is superior than you. ऐसे लोगों से आप कभी कंपेयर मत कीजिएगा जिनके साथ आपका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो सकता, बहुत इंफीरियर है। जो अपने से बेहतर है उसके साथ कंपेयर कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका डेवलपमेंट हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो ये 3-4 चीज टोटल ट्रेनिंग को हम अगर समाप्त करें तो सबसे पहले मैंने जो दिखाया, जो बोलने का कोशिश किया, जो यहाँ पे कोई भी लीडर को आप देख रहे हो इस सिस्टम में, ये स्टेज में, ये प्लेटफॉर्म में, मैं आपको दिल खोल के बता सकता हूं, कोई नो लीडर्स, कोई भी लीडर यहाँ पे गोल्डन स्पून लेके जन्म नहीं हुआ। सबको मेहनत करना पड़ा, सबको गरीबी झेलना पड़ा, सबको रिजेक्शन झेलना पड़ा, सबको बहुत कुछ करना पड़ा। उसके बाद जाके एक लीडर तैयार हुआ। वो मैं मोटा मोटी हमरा जो मोटा मोटा करके जो 15-16 साल का कहानी है, वो 2 मिनट में बोलना बहुत मुश्किल है, बट मैं बोलने का कोशिश किया। उसके बाद हम लोगों ने दिखाया कि नॉर्मल आदमी, आज के दिन में एक नॉर्मल आदमी क्या कर सकता है और क्यों स्मार्ट वैल्यू आज के दिन में होनी चाहिए। आप लोगों को और भी जबरदस्त तरीके से करना चाहिए। एक नॉर्मल इंसान क्या करता है बोलिए तो?
एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक सर्विसमैन क्या करता है? 40 साल मेहनत करने के बाद जो पैसा उनको मिलता है उस पैसे से उसका घर नहीं चलता। बहुत सारे घर में आप देखिएगा 3-4 पुरुष से 3-4 जनरेशन से वो लोग नौकरी करते हैं, फिर भी घर के बाहर में एक ऑल्टो 800 खड़ा नहीं कर पाते, अपने बच्चे को एक अच्छा स्कूल में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, अपने फैमिली को एक अच्छे जगह पे लेके नहीं जा पाते, फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टिकट बना के सफर नहीं कर पाते। क्या करते हैं? वही लोकल डब्बे में, वही नॉन एसी डब्बे में, वही बैठ के लोगों के साथ चलना फिरना। जिंदगी में एक चीज आप अपने को क्लियर करो, जिंदगी में दो ऑप्शन आपके पास खुला है, एक आप भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ का कारण। मेरे को आवाज चाहिए, आप भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हो या भीड़ का कारण? भीड़ का कारण बनना है आपको। आप खड़े रहोगे तो कम से कम पूरा इंडिया में 10,000 लोग आपके पीछे आ जाएगा। ये सिर्फ पॉसिबल है स्मार्ट वैल्यू से। अगर स्मार्ट वैल्यू दिल से कर सकते हो, ये स्मार्ट वैल्यू से पॉसिबल है। इसको लेकर आपको पॉलिटिकल लीडर बनने का जरूरत नहीं है, वो बहुत कठिन काम है। इसको लेकर आपको क्रिकेटर बनने का जरूरत नहीं है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं। इसको करने के लिए आपको फुटबॉलर बनने का, एक्टर एक्ट्रेस बनने का जरूरत नहीं है। स्मार्ट वैल्यू दिल से करो, इंटर इंडिया से 10,000 लोग आपके साथ चलने के लिए राजी हो जाएगा। हम लोग जब जाते हैं हर एक एरिया में, हर एक स्टेट में, चाहे वो असम हो, चाहे वो त्रिपुरा हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे महाराष्ट्र हो, यूपी हो, बिहार हो, कहीं पे भी जाते हैं कम से कम 20 लोग आ जाते हैं रेलवे स्टेशन में या तो हवाई अड्डे में हम लोग को रिसीव करने के लिए। कंपटीशन लग जाता है, दादा किसके गाड़ी में बैठना है आपको। तो ये पॉसिबल किस लिए हुआ? बिकॉज हम लोगों ने कंप्लीट प्रायोरिटी यहां पे डाला। कोई प्रायोरिटी नहीं है आपके पास। यंग लड़के लड़की को बहुत सारा प्रायोरिटी है, बहुत सारा प्रायोरिटी में हम लोग फंसे रहते हैं। कोई प्रायोरिटी आपके पास नहीं है, एक ही प्रायोरिटी है। अमिताभ बच्चन को पूछा गया था आपकी जिंदगी में प्रायोरिटी क्या है, उन्होंने बताया एट द एज ऑफ 75 ईयर्स ऑफ एज, उन्होंने बताया कि हमारा जिंदगी में एक ही प्रायोरिटी है, 1 से लेकर 100 तक, एक्टिंग 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 एक्टिंग। बिकॉज ऑफ एक्टिंग आई एम हियर टुडे, बिकॉज ऑफ एक्टिंग आई एम हियर टुडे। कोई प्रायोरिटी नहीं है। भैया ऑफिस में क्यों नहीं आ रहे हो, इनवाइट क्यों नहीं करो, भैया घर में कोई बीमार है, ये सब बेकार की चीजें मत करो, मत उठाओ। बीमार है, आप क्या डॉक्टर हो? आप क्या बीमारी, जो आपके घर में जो रिश्तेदार का बीमारी हुआ है, शरीर में कोई डिस्टर्ब हुआ है, उसका इलाज कौन करेगा? आप करोगे या डॉक्टर करेगा? डॉक्टर करेगा। मैं हर रोज मैं अपना ढोल नहीं बजा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। मैं रात 2:30 बजे अपने मम्मी को हॉस्पिटल में दाखिल करने के बाद हॉस्पिटल से डायरेक्टली एयरपोर्ट जाके जयपुर का फ्लाइट पकड़ के जयपुर में जाके अभिजीत शाह, रूपक विश्वास के टीम में ट्रेनिंग करके आया। मैं ट्रेनिंग करके आया, सब लोग मेरे को मना कर दे, ये भी सो रहा था टाई वाई पहन के, देखो देखो गिर ना जाए भाई, गिर जाओगे। यही दिक्कत है, इसको अभी शाहरुख खान खड़ा कर दो ना, 2-4 अट्रैक्टिव वीडियो दिखा दो, ऐसे गिर जाएगा। क्या है? बट यहाँ पे जिंदगी बनाने का काम कर रहे हैं ना, यहाँ पे सोना ही आएगा। लोगों का दिक्कत यही पे है, क्योंकि जो चीज आसानी से नहीं मिलता उस चीजों का इज्जत हम लोग नहीं करना चाहते। ये चीज आसानी से मिल जा रहा है ना, आप पे बैठ गए, बैठ के आसानी से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये बोली बच्चन होता रहेगा, हम जैसे है ऐसे लेंगे। समझ आ रहा है बात? ये इस जनरेशन का, ये जो रनिंग जनरेशन जो चल रहा है 18 से 25 तक, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सब कुछ इन लोगों को इंस्टेंट चाहिए, सब कुछ इन लोगों को इंस्टेंट चाहिए। और इंडिया एक अजब देश है, इनक्रेडिबल इंडिया, जहां पे लोगों को फ्री में चावल नहीं मिलता, उसी देश में फ्री में इंटरनेट मिलता है। गरीब को चावल नहीं मिलता, फ्री में इंटरनेट मिलता है। क्योंकि जितना जुबाए लोग उस इंटरनेट में घुसा रहेगा, उतना गवर्नमेंट का जिम्मेदारी कम होता रहेगा। वो लोग नौकरी के लिए आएगा नहीं ना रास्ते में, वो तो इंटरनेट में घुसा है, रोक दो उसको, इन्वॉल्व करा के रखो। समझ आ रहा है बात? यस। तो वही मैं बोल रहा हूं, प्रायोरिटी रखिए लाइफ में, क्या आपको करना है। आने वाले 5 से 7 साल आपके जिंदगी में कोई प्रायोरिटी नहीं है, आपके जिंदगी में कोई प्रायोरिटी नहीं है। आपकी जिंदगी में भी प्रायोरिटी है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू। यस यस। दादा मम्मी पापा, अरे मम्मी पापा क्या करोगे? मम्मी पापा इतना साल उम्र हो गया, आज अगर मम्मी पापा का कुछ बड़ा परेशानी
हो गया, आपको सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ेगा। ये सर्विस देने से बेहतर है आप अपने आप को निछोड़ के दो, ताकि अगले दिन कोई दिक्कत आए तो इंडिया का टॉप मोस्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज हो सके, उनकी इलाज हो सके। हमारे बेटा को क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। एक बार अपने आप को बोलता हूं, अगर आज मैं मर जाऊं, ऑल ऑफ ए सडन अब यहीं पे मेरा डेथ हो जाए, मेरा फैमिली चलेगा या नहीं चलेगा? चलेगा। मेरा मम्मी आगे बढ़ेगी ना, नहीं बढ़ेगी, बंद कर देगी, आगे बढ़ेगी। मेरा बीवी बच्चा आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। 100% बढ़ेगा। दुनिया में नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में कोई बंदा इंडिस्पेंसिबल नहीं है, वो रहेगा फिर भी चलेगा, वो नहीं भी रहेगा फिर भी चलेगा। और दुनिया का कोई दुख 72 आवर्स से ज्यादा पिक में नहीं रहता, वो धीरे धीरे डाउन जाता है। 72 आवर्स मैक्सिमम, जहां पे लगता है आई कांट सर्वाइव विथ हर, आई कांट सर्वाइव विथ माय मदर, आई कांट सर्वाइव विथ माय सन एंड डॉटर, आई कांट सर्वाइव विथ माय गर्लफ्रेंड, आई कांट सर्वाइव विथ माय वाइफ, दैट इज मैक्सिमम पिक पॉइंट में 72 आवर्स। उसके बाद आप अपने जिंदगी में बिजी हो जाओगे। सो प्रायोरिटी को फिक्स करो, प्रायोरिटी को फिक्स करो। से आज के दिन में आपका प्रायोरिटी उस लेवल से होना चाहिए। आज देखिए, जिंदगी में 10 साल फोकस किया विराट कोहली का, जिंदगी कहां से कहां तक चला गया। 10 साल फोकस किया तेंदुलकर, 10 साल फोकस किया, कहां से कहां तक चला गया। ऑर्डिनरी बंदा, ऑर्डिनरी बंदा, मैं आपको बता रहा हूं, 10 साल फोकस किया, कहां से कहां तक चला गया। महेंद्र सिंह धोनी ऑर्डिनरी बंदा। अब देखें तो माही द अनटोल्ड स्टोरी देखे ना आप लोगों ने, माही का जो बायोग्राफी, क्या दिखाया उसमें बोलिए तो। उसका पापा कुछ मैदान में वो पानी देने का काम करता था। दीदी, हमारे घर में जैसे दीदी लोग होते ऐसे ही दीदी थे, मम्मी पापा भी ऐसे ही थे। सिर्फ फोकस किया, कहां से कहां तक चला गया। और फोकस वो भी अकेला करना पड़ेगा। धोनी के लिए बैटिंग कोई दूसरा के कर देगा? मेरे को प्लान शो नहीं आता है, सूरज बुरागोइन मेरे लिए प्लान शो कर सकता है। मेरे को पीपीटी बनाना नहीं आता, रात को फोन करता हूं, आशीष दा को रात को फोन करता हूं, अर्नब को, अर्नब एक पीपीटी का मैं तेरे को वर्बल मैनुअल भेजता हूं, तू मेरे को भाई बना के दे दे। ठीक है दादा, भेज दीजिए, मैं बना के दूंगा। रात भर जाके ये लोग बनाते हैं बिकॉज ऑफ टीम गेम। मेरा कमजोरी कभी टीम के पास आया कमजोरी? अगर अर्नब बोलता नहीं आपका काम आप करिए, मैं क्यों करूं, तो मेरा कमजोरी आ जाता। मैं तो नहीं आता, मेरे को, मैं तो उतना पढ़ाई लिखाई नहीं हुई इन लोगों की तरह, तो ये लोग कर देता है। मैं प्लान शो नहीं जानता हूं, प्लान शो किसी दूसरे ने कर देता है। मेरा रिलेशनशिप एस्पेक्ट उतना अच्छा नहीं है, सुदीप तो का बेहतरीन है, सुदीप दास का बेहतरीन है, ये लोग कर लेता है। मैं हार्ड वर्किंग उतना नहीं कर पाता, मौसम दास भयंकर हार्ड वर्क कर सकता है जब मार्केट में होता है, उसकी तरह हार्ड वर्किंग प्लेयर हम बहुत कम देखे, वो कर लेता। मतलब सब मिलके एक बंदा तैयार होता है। और ये जो महेंद्र सिंह धोनी, ये जो विराट कोहली, ये जो सचिन तेंदुलकर, इन लोगों का नाम मैंने बोला, ये सब इंडिविजुअल प्रोडक्ट है, इंडिविजुअल टैलेंट है। उनके लिए बल्ला पकड़ने के लिए कोई नहीं आएगा, तेंदुलकर को रन करना पड़ेगा। सिंपल सी बात, 100 करोड़ लोगों का दबाव लेके खेलना पड़ेगा। शादी के बाद ये आईपीएल से पहले विराट कोहली ने बैक टू बैक 3 इनिंग्स में 76, 64 और 82 और 85 कुछ किया। लोग लिख रहे हैं विराट कोहली का फॉर्म खराब होते हुए जा रहे हैं। मान लो और इस बंदा अपना स्टैंडर्ड को किस लेवल में खड़ा कर दिया कि एवरेज 70 रन बनाने के बावजूद भी लोग बोल रहे हैं उसका फॉर्म चल रहा है। आप भी अपने लेवल को उस लेवल में लगाइए जहां पे आपका 50 डीडी जाएगा, फिर भी सब बोलेगा आपका खराब फॉर्म जा रहा है, क्योंकि आप बंदा हो 100 डीडी देने वाला। आप 100 डीडी देने वाला। अपने लेवल को उस लेवल में सेट कर दीजिए, ताकि जहां पे आपका लड़ाई किसी के साथ नहीं, आपका लड़ाई साला आपके खुद के साथ होगा। खुद के साथ करेंगे, करेंगे। ये प्रायोरिटी से करना है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। यंग जनरेशन सबसे ज्यादा भटक जाता है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में सबसे ज्यादा कुछ नहीं है लाइफ में। मैं आपको बता देता हूं, आप अपने मम्मी पापा का नहीं सुनते, हमको क्या सुनोगे? बट कोई भी कुछ नहीं मिलता। आप अगर अचीवर नहीं होगे, दुनिया का कोई लड़की आपको प्यार नहीं कर सकती। You have to earn money, you have to achieve something. Otherwise जिंदगी भर वही एडजस्टमेंट हो जाएगा। बना लो पैसा, बना लो सब कुछ। समझ आ रहा है? जिसका हंसी देख के आपको 3 दिन नींद नहीं आता, वो हंसने वाली बंदा भी आपके पास आ जाएगा, आपका अगर अचीवमेंट हो तो। समझ आ रहा है बात? यंग जनरेशन सबसे ज्यादा इसी में चक्कर खा जाता है। क्या कुछ एक फेसबुक में देखा वायरल, उसी को बार बार देखता है। तू देख के क्या करेगा यार? तू देखने से भी वो वायरल, तू ना देखने से भी वो वायरल है। तू देख देख के अपना समय क्यों बर्बाद कर रहा है? उसी टाइम में तू कुछ नया प्लान कर, ताकि सोशल मीडिया को अप्लाई करके मैं कैसे
कैसे इनवाइट कर सकता हूं? मैं कैसे इनवाइट कर सकता हूं? जैसे आइडिया आया, फोन लगाया फटाफट सीनियर को, दादा एक बेहतरीन प्लान है। बोले क्या प्लान? दादा ऐसे ऐसे मैंने सोचा सोशल मीडिया को अप्लाई करके यंग जनरेशन को कैसे इन्वाइट किया जाए। यस और नो? तो हर चीजों को ऐसे पॉजिटिव तरीके से हमको देखना पड़ेगा। लेंगे प्रायोरिटी, लेंगे टॉप लेवल की प्रायोरिटी। कुछ नहीं है फैमिली, कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप नहीं भी रहोगे अपना फैमिली चलेगा। दादा मैं अगर नहीं रहा कौन लेके जाएगा? डॉक्टर खाने में चला जाएगा। अर्नब चौधरी का भी घर इधर है, रहता कहाँ पे, उसकी भी परिवार है, उसके घर में भी दिक्कत होने से कोई ना कोई सपोर्ट कर ही देता है। यस और नो? यस। सुदीप दास, चंदन दास के फैमिली में कोई ना कोई है, दिक्कत होता है, कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है। सुदीप तो शंकर राय का भी प्रॉब्लम है, अभिजीत शाह का भी प्रॉब्लम है, घर में कोई ना कोई दिक्कत है, बट जब दिक्कत होता है कोई ना कोई आके पास में खड़ा हो जाता है। समझ आ रहा है बात? अपने आपको उतना भी इंपॉर्टेंट मत समझो। पहला प्रायोरिटी अपने कैरियर को दो। देंगे? यस। देंगे? यस। तो इस कैरियर को प्रायोरिटी देना पड़ेगा और अपने आप को लीडर तैयार करना पड़ेगा, खड़ा हो जाना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। क्योंकि ये बिजनेस, ये प्लेटफॉर्म ऐसा एक जगह पे चला गया ना जहां पे कोई इंडिविजुअल के ऊपर ये प्लेटफॉर्म और डिपेंड नहीं करता। नो इंडिविजुअल इज इंपॉर्टेंट। आज के दिन में इंडियन क्रिकेट देखिए, कोई इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है? अरे थर्ड टीम ऑस्ट्रेलिया का फुल टीम को हरा के चला है। वो भी लास्ट विकेट में पार्टनरशिप देखा क्या खेला? ऑस्ट्रेलिया को पूरा नंगा करके चलाया। थर्ड टीम। तो कोई इंडिविजुअल के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं है। आप भी इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हो, यहां पे बैठा हुआ कोई भी सीनियर लीडर नहीं है, बट एज ए होल वी आर ए एक्सटेंडेड फैमिली। यस और यस? बट इंडिविजुअली किसी का कोई औकात नहीं है। यस। समझ आ रहा है बात? यस। समझ आ रहा है बात? यस। जब तक मैं स्मार्ट वैल्यू की ढोल बजा रहा हूं, आपको मेरे को इज्जत करना है। जिस दिन इसका दूसरा कुछ हो गया, उस दिन से आप मेरे को फेंक दो। आप मेरे को बोले तो मैं किसी की का नाम बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम इंपॉर्टेंट, इंडिविजुअल नहीं है। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल इज ए इंडिस्पेंसिबल मैटर। आज इंडियन क्रिकेट 1932 से शुरुआत होके आज 2080 साल हो गया, कोई इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वैसे ही आज 20 साल के जर्नी में स्मार्ट वैल्यू भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया जो प्लेटफॉर्म किसी इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। प्लेटफॉर्म एक ऑटो मोड में चला गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ऑटो मोड में। तो ऐसे करके प्रायोरिटी को रख दो, बहुत आगे रखो, सीनियर को बिलीव करो। हमारा जो आप लोग, यू आर वेरी फॉर्चुनेट जो आप लोग आकाश प्रसन्न डेका, आकाश डेका जैसे टीम का हिस्सा हो। यू आर फॉर्चुनेट। आप सुदीप्त शेखर, लिटन, हमारे अमित, लिटन, हमारे इन सारे लीडर का टीम का हिस्सा हो, विवास के टीम का हिस्सा हो, गीतांजलि के टीम का हिस्सा हो। यू आर फॉर्चुनेट ना अर्नब चौधरी, आशीष दास के टीम के हिस्से हो आप लोग। यू आर फॉर्चुनेट ना विद्युत दास जैसे एक बहुत ही एक्सीलेंट बंदा आपको हमेशा सपोर्ट करने के लिए है। यू आर फॉर्चुनेट ना अभिजीत शाह जैसे कमिटेड बंदा जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होते हुए भी कभी अपना इंजीनियरिंग डिग्री लेने के लिए अपने कॉलेज तक नहीं गया, इस बिजनेस को फुल टाइम फोकस किया। यही है हमारा लीडरशिप। जो हम लोग करते हैं वो दूसरों को करने के लिए बोलते हैं। अरे ओके पीके डीके सीके, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। दिस इज द डिफरेंस। वी आर द बेताज बादशाह ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 बोलने से नहीं, मैं लॉजिकली आपको प्रूव करके दूंगा स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है। लॉजिकली हमारे पास रिक्रूटमेंट प्लान है, हमारे पास रिपर्चेस प्लान है। साला इंटर इंडिया में एक कंपनी साला ढूंढ के दिखा दे जिसके पास ये 2 प्लान है, जो रिक्रूटमेंट करके भी कमा सकता है, रिपर्चेस करके भी कमा सकता है। यस। रिपर्चेस करके भी कमा सकता है। 43% एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है इंडस्ट्री में, एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है। 30 to 36% पार्थोभौमिक जी जरूर इसका डिटेल में बताएगा। मेरा जो छोटा मोटा अनुभव है उसी से मैं बता रहा हूं। हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हाईएस्ट है। हमारा कंपनी अपना कंपनी है एसपीएल में। अब सोचे बोलेंगे 10 केस आया था कंसिडरेशन के लिए, 10 केस जो होना नहीं चाहिए। मैं कंपनी को बोला, हमारे एसोसिएट बहुत मेहनत किया, सर कैसे इसको मना करूं। 2 बिलिंग के लिए, देखिए भाई 0.5 माइल्स के लिए छूटना और 500 माइल के लिए छूटना, बात तो एक ही हुआ है। यस। बात तो एक ही हुआ है। यस। मैथमेटिक्स है, छूटना मतलब छूटना। यस। उसका तो ऐसा नहीं होता, नहीं 0.5 ठीक है, 500 ठीक नहीं, छूटना है। कल मेरे से बहस हो गया, बोला नहीं हो सकता। मतलब कैसे बोलेंगे? एसोसिएट दिन भर इकट्ठा कर लिया, कम्युनिकेशन गैप के वजह से उस शॉपी से बिल ना करके किसी दूसरा शॉपी से कर दिया। क्यों आप नहीं करेंगे? आपको तो करना है।
जैसे मैंने बोला 10 मिनट के अंदर मेरे पास मेल आ गया, चलो आपका केस कंसिडर्ड है। ये है हमारी कंपनी, यूजर फ्रेंडली एसोसिएट कंपनी है, जहाँ पे सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर नहीं होता है, वहां पे एक मैदानी कल्चर प्लेटफॉर्म, जहां से मैदान में लोग जैसे मार्केट में रहते हैं वो कल्चर को भी मिक्स किया गया है। समझ आ रहा है बात? कॉर्पोरेट कल्चर होता तो कटौती मतलब कटौती, राइट, किसी भी हाल से नहीं होगा। बट ये है हमारी कंपनी, ये है हमारी कंपनी। कोई सेंटर का पेमेंट बाकी है, एसोसिएट बोल किया, इमीडिएट में पीएलएल से इतने सारे डायरेक्टर लोग हैं, टेरिटरी एग्जीक्यूटिव, सबको मैंने मैसेज डाल दिया, सबसे मेरे पास खबर आ जाता है, दादा और 1 महीने का 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, मैं सबका पेमेंट इसका क्लियर कर देता हूं। किसी कारण छूट गया, दिस इज कॉल्ड अपना कंपनी, यूजर फ्रेंडली, जो कंपनी को यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होता, जिस कंपनी से कम्युनिकेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती। समझ आ रहा है? यस। इस कंपनी में यू आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर ऑल फॉर्चुनेट इनफ that we have got as a God gifted platform like Smart Value। तो इस चीजों को आप लोग नजर में रखिएगा, इस चीजों को आप लोगों को समझना चाहिएगा और दिल से रियलाइज करके बिजनेस करने का कोशिश कीजिएगा। रियलाइजेशन एक इंसान को लीडर बनाता है, कोई सिखा हुआ बात से आप लीडर नहीं बन सकते। समझ आ रहा है बात? तो इस हिसाब से कीजिएगा। इंटर नॉर्थ ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट से बहुत सारे लीडर बिहार में जाके अभी हल्ला मचा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट का लीडर महाराष्ट्र में हल्ला मचाया, नॉर्थ ईस्ट का लीडर गुजरात में हल्ला मचाया, अभी नॉर्थ ईस्ट का लीडर एंटर इंडिया में हल्ला मचाएगा, एंटर इंडिया में हल्ला मचाएगा। और ब्रांड लॉयल्टी रखिएगा, ब्रांड लॉयल्टी। आज भी कल मैं चुनाव देने के लिए अपने मोहल्ले में जाना पड़ता है। मैं अभी जहां पे रहता हूं अपने पुराने एरिया से, मेरा जो बर्थ प्लेस है उससे 3-4 किलोमीटर दूर, बट मेरा वो जो नाम जो होता है वोट में वो तो पुराने एरिया में आएगा। तो उसमें मैं गया, बहुत सारे लोग, अचानक मुलाकात हो गया। मान लो 10 साल बाद, वो बैंगलोर में नौकरी करते थे, 10 साल पहले इनको मैंने प्लान दिखाया, फिर आके मेरे को बोला, अरे तू क्या करता है अभी? बोले अभी भी कर रहा है, वो अभी भी चलता है वो कंपनी। और हम बोल रहे हाँ अभी भी चल रहा है। बोले जरूर भाई, तेरे कंपनी में कुछ है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोगों को हम लोग एक कंपनी में 2 साल टिक रहा है ये देख नहीं पाते। यू आर द एक्सेप्शनल, जो लोग पिछले 20 सालों से बोल रहे हैं स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू, आज भी स्मार्ट वैल्यू, आज भी स्मार्ट वैल्यू। माँ बाप बदल नहीं सकते, भगवान को बदल नहीं सकते, ईश्वर को, अल्लाह को बदल नहीं सकते, वैसे ही हमारा खाना देने वाला, हमारा चावल देने वाला, हमारा सब कुछ देने वाला, उस कंपनी को भूल नहीं सकते। आखिरी सांस तक बोलते रहेंगे हम लोग स्मार्ट वैल्यू के साथ है और स्मार्ट वैल्यू नंबर 1 है। ये इसी हिसाब से करते रहिए। आज के लिए इतना ही काफी है, क्योंकि आज रिकॉग्निशन का दिन है, इसके बाद भी बहुत बड़ा सेशन हमारे लिए वेट कर रहे हैं। तो बाकी पार्ट को कंक्लूड करने के लिए दोबारा मेरा बहुत चाहिए लीडर, हैंडसम लीडर। आज देखिए दोस्तों, उनको बुलाने से पहले आज ये बिजनेस क्या कर देता है। एक दिन मेरे को किसी ने पूछा था कि व्हाट स्मार्ट वैल्यू बिजनेस एक्चुअली क्या है। हम बोले स्मार्ट वैल्यू बिजनेस इज सच ए बिजनेस फ्रॉम वेयर यू कैन रियलाइज, यू कैन अंडरस्टैंड योर अनडिस्कवर्ड टैलेंट। आपके अंदर में जो टैलेंट है वो आपके अंदर बुझा हुआ है, दबा हुआ है, बट इस सिस्टम में आके आपको समझ आएगा कि वो टैलेंट आपके अंदर में था। इससे पहले कभी हम लोगों ने 5 लोगों के सामने बात की? नहीं बात की ना। अभी 500, 200, 2000, 5000 कोई दिक्कत होता है? मतलब वो टैलेंट मेरे अंदर में था, बट कोई जगह नहीं मिल रहा था उसको फ्लरिश करने के लिए, जगाने के लिए। ये जगह स्मार्ट वैल्यू ने दिया। आज विवास को बुलाने से पहले मैं ये बात कर रहा हूँ, विवास एकदम ट्रेडिशनल बंगाली फैमिली का है, बट जिस दिन मैंने विवास को देखा गुवाहाटी स्टेज में खड़ा होकर वो ऐसे असामीज में बात कर रहे हैं, लग ही नहीं रहा है वो बंगाली फैमिली का है। तो ये जो चीजें है कि इंसान को बदलने में हेल्प करता है, एक इंसान के अंदर में जो क्वालिटी है उसको उभार के लेके आने के लिए हेल्प करता है, वही स्मार्ट वैल्यू है। दिल से कीजिएगा दोस्तों, हम जो चाहते हैं ऐसे लीडर, इस तरीके का विभास जैसे, आकाश जैसे, अर्णव जैसे, आशीषदा जैसे, सुदीप्तो जैसे, हर कोई लीडर भारत के हर एक कोने में, हर एक शहर में, हर एक गांव में तैयार हो जाए। सो यही बात बोल के मैं अपना सेशन को कंक्लूड करता हूँ। थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग एंड थैंक यू, एंड मैं वेलकम कर लेता हूँ फिर से मेरा बहुत चाहिए लीडर मिस्टर विभास भाई। ले जाता
Exactly. Please take your respective